अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर सिर्फ एक बार है तो देखिएगा ना, ऐसे लोग थोड़े से मुंह दाब के रहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा खुलते मिलते नहीं हैं। अगर आपके चार्ट में 1 का अपीयरेंस 4 या 5 बार है, जीवन में सक्सेस तो ज़बरदस्त है सर। लेकिन एक समस्या है, आपके जीवन में विवाद भी उतना ही है। अगर चार्ट में 3 का अपीयरेंस 2 बार या 3 बार हुआ, अच्छा, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। 5 वालों को मैं फिर से कहूँगा, एक्सीडेंट से बचिए। 5 3 बार या 4 बार लाइफ में ओके। अपीयर करता है आपके चार्ट में। एक या 2 बार है तो कोई दिक्कत वाली? बैलेंस है सर, बहुत अच्छा है, तब दिक्कत नहीं है। आप अगर 6-3 से रूल कर रहे हैं, हम्म, सक्सेस तो मिलता है सर, सुकून नहीं मिलता। अच्छा, मतलब ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि आप गोल्डन बेड खरीद सकते हैं, हाँ सोने का बिस्तर खरीद सकते हैं, जी, नींद नहीं। जो भी 7 नंबर से रूल हो रहा है उसके जीवन में धोखा बहुत है सर। लेकिन अगर चार्ट में 7 2 बार है या 3 बार है तो धोखे का योग प्रबल है। तो जिनके डेट ऑफ बर्थ में 9 मल्टीपल टाइम्स है, दिमाग तो तेज है लेकिन आपका ईगो आपको पछाड़ है। अगर चार्ट में 9 के अपीयरेंस 3 बार है, मान लीजिए, अगर 4 का अपीयरेंस भी हो गया 2 से 3 बार, 8 का अपीयरेंस भी हो गया 2 से 3 बार, बहुत समस्या है फिर तो सर। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ नीतीश सिंह जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है एंड वास्तु एक्सपर्ट है, और वास्तु पढ़ाते भी है, और वास्तु का ज्ञान इन्हें बहुत सारा है, और न्यूमरोलॉजी का ज्ञान भी है। ये आज हमारे साथ पटना से आए हैं हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। तो सबसे पहले सर वेलकम, जय श्री राम, कैसे हैं आप? राम सर, हर हर महादेव। मैं बहुत उत्साहित हूँ, आप कैसे हैं संदीप जी? सर बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए सर, कोई दिक्कत परेशानी आने? एकदम नहीं सर, जब उत्साह बहुत है तो दूरी कुछ भी मैटर नहीं करता। जी बिल्कुल, आप प्रेम बहुत बहुत धन्यवाद, आप पटना से अपना समय देके आए हैं यहाँ पे जी। तो मैं चाहता हूँ अपना एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे, जो हमें आपको पहली बार देख रहे हैं हमारे पेज पे। तो आप प्लीज़ अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। बहुत बहुत आप सब श्रोतागण को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज मैं आप सबों से जुड़ पाऊंगा, अपनी कुछ बात आप तक रख पाऊंगा, और शायद ऐसा हो सके कि भविष्य में आपकी बातें भी मैं सुन पाऊं। मैं नीतीश सिंह पटना से बिलोंग करता हूं। अगर स्पेशलिटी की बात करें तो मैं एक छात्र हूं। हाँ, ज्ञान अंक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का है, और इसी ज्ञान को हर रोज़ और ज़्यादा सीखने, पढ़ने और प्रचार करने में लगा हुआ हूँ। लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो अंक ज्योतिष के माध्यम से या वास्तुशास्त्र के माध्यम से, जैसे भी हो सपोर्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ। महादेव के आशीर्वाद से जीवन में सुकून, सफलता और सेटिस्फैक्शंस मिलता रहेगा सर। ठीक है सर, आज बेसिकली हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं? आपने थोड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया था मुझे, मैं चाहता हूँ आप वो भी बताइए। जी जी, आज हम मोटे तौर पे बात अंक ज्योतिष पे ही करेंगे। हाँ जी। क्योंकि मेरे लिए भी ये सीखना और समझना आज से 14 साल पहले भी बहुत ही ज़्यादा आसान रहा। ओके जी, मैं एक इंजीनियर था सर, HCL में जॉब करता था। ओके। और उसी दरमियान इस ज्ञान से मेरा नाता मिला, और जब सीखा तो लगा कि यही वो बेस्ट है जिसके लिए शायद मेरा जन्म हुआ है जी। और फिर प्योरली HCL को पूर्ण समर्पण और सम्मान के साथ क्विट किए और इस प्रोफेशन में आए। जी। डे बाय डे काम करना शुरू किए, तो लगा कि नहीं, इस ज्ञान में वो पावर है कि लोगों के हर एक जीवन के समस्याओं को ये सुलझा सकता है, उनको सक्सेस के रास्ते की ओर लेके जा सकता है। ओके। अंकों में ट्रेमेंडस पावर है। अगर मुझे पता है कि मेरा बेस्ट प्रोफेशन क्या है, तो मैं वो क्यों ना करूं रेदर देन अपने अगेंस्ट प्रोफेशन के। जैसे मान लीजिए मैं सूर्य से रूल करता हूं, जो भी सन से रूल होते हैं उनका बैर भाव होता है शनि महाराज से। जी। शनि महाराज का तत्व लोहा। अब आप अगर सूर्य से रूल कर रहे हैं, तो आप अगर लोहे से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं देगा जी। वो आपको डुबा देगा जी। अब आप समझिए, आप बृहस्पति से रूल करते हैं, बृहस्पति देवगुरु, उनको देवताओं के गुरु का स्थान प्राप्त है। बृहस्पति का मेन शत्रु शुक्र। क्यों? शुक्र शुक्राचार्य दैत्य महाराज, दैत्य गुरु।
ओके। वो दैत्यों के गुरु, ये देव गुरु, आपस में बहुत स्ट्रांग बैरभाव। 36 का आंकड़ा हमेशा सुनते होंगे कि आपका मेरा 36 का आंकड़ा है, जी। लेकिन कभी समझे नहीं कि 36 है क्या आंकड़ा। ये वही आंकड़ा है। अब लोगों को लगता है कि तो नया ज्ञान है, ज्ञान नया नहीं है, बस हम कुछ समय के लिए भूल गए। लेकिन किंवदंतियां, मुहावरे चलते रहे, समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है। अब मैं बृहस्पति से रूल करता हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र क्या है, ज्ञान या शिक्षा या स्वास्थ्य। अब अगर मैं ज्वेलरी शॉप खोल के बैठ गया, क्योंकि वो एक ग्लैमर बेस्ड बिजनेस है, शुक्र प्रधान काम, ओके। बृहस्पति के क्षेत्र का नहीं आता, अब मैं शुक्र प्रधान काम किए जा रहा हूँ, क्या सक्सेस की उम्मीद की जा सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं की जा नहीं। सकती। ठीक उसी तरीके से कोई 6 नंबर से रूल होता है, परमात्मा ने आपको लग्जरी एंजॉय करने के लिए भेजा है। ओके। शुक्र प्रधान आप कुछ भी काम कर लो, आप सक्सेस के रास्ते पे निकल जाओगे। अच्छा, जिसका 6 नंबर है। जिसका 6 नंबर है, मतलब जो भी किसी मंथ के 6, 15 या 24 बॉर्न है, आप कुछ भी ग्लैमर बेस्ड कर लो, गारमेंट का बिजनेस कर लो, होटल कर लो, मैरिज हॉल कर लो, आपको मीडिया क्षेत्र में जाना है वहाँ चले जाओ, परफ्यूम क्षेत्र में जाना है वहाँ चले जाओ, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ओके। अब आपने जिद कर लिया कि मुझे तो बनना डॉक्टर है, हो गया सर बेड़ा गर्क। मैं जब कंसल्टेशंस देता हूँ, अगर 6 नंबर से कोई रूल करता है ना, उसको मैं लिख देता हूँ कि सर आप शिक्षा या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई काम नहीं कीजिएगा। ओके। क्यों? आई एम सो सॉरी, ज्ञान है आपके पास, लेकिन कुदरती जो एक क्षमता होना चाहिए ना, वैद्य कौन, डॉक्टर कौन, जो बस नब्ज छू ले तो आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन शुक्र में ये चीज़ है नहीं। तो क्या होगा, आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, समाज को अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, तो समाज का भी नुकसान है। आपके पास तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन समाज का नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और आप एक जो कोर सक्सेस की बात करेंगे ना, वो आपको नहीं मिलेगा। ओके। तो मैं वही लोगों को फ्रॉम फर्स्ट डे, जब मुझे समझ में आया कि आई एम बेस्ट फॉर ऑकल्ट साइंस, मैंने उसी समय डिसीजन लिया एट द एज ऑफ 22। बहुत बच्चा उम्र है, दुनिया को दिखाना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और मैं बनने चला बाबा एक जिद्दी स्टेट में। जी। तो यस, हमारे लोग जिद्दी हैं और बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस मोड में नहीं जाते जब तक बहुत कुछ करके ना दिखाओ। ओके। तो मैं लोगों को फ्रॉम डे फर्स्ट यही समझा रहा हूँ कि सर कर्मा का फल तो है। मैं पटना से यहाँ आया हूँ, पैदल भी आता तो भी कर्मा होता ना सर। जी सर। कार बस से आता तो भी कर्मा होता, फ्लाइट से आया वो भी कर्मा है, बट फाइन ट्यूनिंग कौन करेगा? हाँ सर। तो मैं 2 घंटे में आपके पास आऊँ या पैदल चल के 2 महीने में आऊँ, किसके फल की प्राप्ति को हम ज़्यादा स्थान देंगे? मैं बस लोगों को यही समझा रहा हूँ जी। कि सर आप आग के लिए नहीं बने तो होटल मत खोलो, आप पानी के लिए नहीं बने तो डेयरी मत खोलो, जी। वो करो जिसके लिए आप बने हो, तब आपके कर्मा का सम्मान होगा। और आपको जो एक भौतिक सुख की आप कामना करते हैं, हम आप पैसे क्यों कमाना चाह रहे हैं सर? जी जी। एक भौतिक सुख को प्राप्त करने, हर एक की जो भी नीड हो, किसी को घर, किसी को बंगला, किसी को गाड़ी, जो भी शौक है आप उसको पूरा कर पाए। ठीक है। आप काम करने के लिए नहीं जन्मे, ठीक है। आप काम कर रहे हो ताकि जो चाहते हैं वो पूरा कर पाओ। ओके। लोग जिंदगी भर सिर्फ काम करते रह जा रहे हैं, चाहतों को स्थान नहीं मिल रहा। जी सर। लास्ट में कहते हैं कि हम तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए, स्ट्रगलर ही रह गए, मेहनत बहुत किए, मेहनत की, आपके मेहनत का सम्मान है, लेकिन फाइन ट्यूनिंग नहीं हुआ। ओके। आपने फाइन ट्यून करने का कोशिश नहीं किया, धंधा मार खा रहा है, आप घींच रहे हो, घर बार बेच करके धंधा खड़ा करने में लगे हो। सर एक बार बदलाव करके तो देखो। जी सर। सर कौन बदलाव नहीं करता? अंबानी नहीं करते, बिल्कुल सर, करते हैं। लेकिन हम आप जिद में रह जाते हैं, हमारा तो 20 साल का पुश्तैनी दुकान है, कैसे छोड़ दें? सर नहीं चल रहा है, मतलब आपके फेवर का नहीं है, आपके दादा के फेवर का था, आपके पापा के फेवर का था, दादा पापा चले गए, लेकिन आप अगर नहीं चला पा रहे हो मतलब वो आपके फेवर का नहीं है। मत घींचो, हर एक संपत्ति निकल जाएगा लेकिन वो नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? वो आपके कोर का था नहीं और आप करने बैठ गए। तो अच्छा है कि वो करो जो आपके लिए बेस्ट है। सब चीज़ बर्बाद करके शुरुआत करने से अच्छा है कि समय से पहले डिसीजन लो और लग जाओ। परमात्मा ब्लेस्ड करेंगे ही करेंगे। ठीक है। पुश्तैनी कुछ भी नहीं चलता सर। अच्छा। कभी ना कभी ब्रेक लग ही जाता है, देखे ही होंगे सर। जी। कितने सारे ब्रांड हैं जो आप पुश्तैनी कह सकते हैं कि नहीं ये चल रहा है, कुछ है भी कुछ नहीं। सर समय के साथ चेंज देखिए। धीरूभाई अंबानी ने एक सेगमेंट शुरू किया था, क्या सिर्फ उसी सेगमेंट पे अंबानी काम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। कौन सा सेगमेंट अंबानी ने छोड़ दिया सर? बस अभी एविएशन डिपार्टमेंट ही छूटा हुआ है। मेन कर क्यों? क्योंकि टेक्निकल और लोहा अंबानी सारे नंबर 1 से रूल करते हैं। हाँ। मुकेश अंबानी बरम योग था 1/9 का। आप अगर
अनंत अंबानी की बात करो वही नंबर 1 से रूल करता है। जी। आप अगर नीता अंबानी की बात करें वो भी नंबर 1 से रूल करते हैं। ओके। आप अगर धीरू भाई अंबानी की बात करें वही नंबर 1 से रूल करते हैं। मतलब तो अंबानी परिवार पूरा एक नंबर से भरा हुआ है। सर परमात्मा ऐसे थोड़ी देंगे सर, हाँ। कुछ तो लेके आना पड़ेगा। वो लेके आए हैं। अब देख लीजिए 1 नंबर जितने पायनियर वर्ल्ड में सब नंबर 1 से रूल कर रहे हैं, चाहे बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, सब नंबर 1 से रूल करते हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका फील्ड कौन सा बेस्ट है। ओके। और आप अगर उसमें जाते हो तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। जी सर। लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा और सही समय पे लेना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि सर ये समय चक्र है, ये समय अच्छा है, ये समय बुरा है। अब बुरे समय को कैसे पार करना है, अच्छे समय को आप कैसे अच्छे तरीके से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि आप अपने लाइफ में किंग एंड क्वीन बन जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो भी तमाम आपके लाइफ की नीड है, मोटे तौर पर सर बहुत ज़्यादा नीड लोगों की है नहीं। आपको क्या चाहिए? एक अच्छा कमाई का जरिया, मतलब ऑक्यूपेशंस, चाहे वो जॉब से हो या बिजनेस से हो, ये 2 माध्यम है। जी सर। मैं सजेस्ट करूंगा कौन सा जॉब या कौन सा बिजनेस, आप उस पर आगे बढ़ जाइए। अच्छा कमा रहे हैं, उसके बाद दूसरा सेगमेंट हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो अच्छी से अच्छी कमाई बेकार है सर। जी। बेड पे पड़ा वो पैसा किस काम का। जी। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि सर हेल्थ का कौन सा सेगमेंट आपका बुरा हो सकता है। चार्ट के माध्यम से सब पता चलता है कि आपके बॉडी के कौन कौन सा पार्ट में किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जी। अगर मैं कहता हूँ कि सर दिल का ख्याल रखिए, और खासकर कहता हूँ कि ये 2-3 साल, मतलब क्या है कि खान पान, व्यवहार, एक्सरसाइज की जरूरत आपको पहले से करना है। कष्ट तो होगा लेकिन जो 100% होना था आपके कर्मा, यहाँ कर्मा मैटर करता है कि आपने समय से पहले एक डिसीजन लिया कि मुझे अपने हेल्थ पे काम करना है, तो अटैक बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। ओके। वो माइनरली निकल जाएगा। तो मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि सर ये सेगमेंट है, ये साल है, संभल जाइए। ओके। इसमें सर मेरा ब्लड डोनेशन का थेरेपी बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है लोगों को। ओके। मैं सजेस्ट करता हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि बहुत तरह का सीवियर लॉस लोगों का दिखता है। हाँ जी। तो वहाँ मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ सर इसी साल इसी समय में ब्लड डोनेट कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए नेचर आपसे ब्लड मांग रही है, तो बेटर है ना कि फाइन ट्यूनिंग कर दो। हाँ जी सर। एक तो आपका भी बॉडी रिसाइकल हो गया, और दूसरा आपने किसी के जीवन देने का सपोर्ट दिया है, तो वहाँ से आपके डबल कर्मा फाइन ट्यून होते हैं। सर हमने कई बार देखा 100% एक्सीडेंट का चांस था लेकिन 95% की सेफ्टी हो गई। जहाँ पूरा का पूरा गाड़ी ऊपर चढ़ना था, पैर और उंगली पर चढ़ के निकल गया। अच्छा। तो यहाँ से ब्लड डोनेशन का थेरेपी मैटर करता है। अच्छा। पैसे कमा लिए, अच्छे स्वास्थ्य ले आइए, अब क्या चाहिए? जब ये दोनों चीज अच्छा है तो एंजॉय करने के लिए जबरदस्त पार्टनर। दुनिया जीत लो पैसे कमा करके, लेकिन अगर घर आकर के पार्टनर से सम्मान ना मिले, मैं दोनों की बात करता हूँ, स्त्री पुरुष दोनों की, अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं है तो सारा का सारा कमाई बेकार लगता है। ओके। आज के डेट में कॉम्पैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। जी सर। बहुत तरह के घृणित केसेस हाँ जी। कई सालों से ये सुनने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कॉम्पैटिबल मैरिज को नहीं चुना। जी सर। अब लोग मेरे से कहते हैं सर हमारे तो 28 गुण मिल रहे थे, हाँ। हमने कर लिया। सर मुझे नहीं पता वो गुण क्यों नहीं फिर एक्टिव हुए। मेरा विरोध नहीं है किसी भी ज्ञान को, हर ज्ञान का सम्मान है, लेकिन रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए। जी सर। अब कोई नंबर 1 से अगर रूल कर रहा है, मतलब सूर्य से रूल कर रहा है, और वो अपने संगनी या साथी का चुनाव शनि वाला कर ले, मैंने आज तक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं देखा सर। 1 नंबर और 8 नंबर। 8 नंबर, ठीक है। मतलब कोई भी 1, 10, 19 या 28 बॉर्न है और दूसरा 8, 17 या 26 बॉर्न है। हाँ। 17 1 और 7 8, 26 2 और 6 8, तो ये सब नेगेटिव कॉम्बो है। अच्छा। अब स्त्री या पुरुष अगर आप मैरिज कर लेते हो, अच्छी जीवन की कामना भूल जाइए, तब फिर आपका धंधा भी गिरेगा, आपका हेल्थ भी गिरेगा, और आप एक दूसरे को बर्बाद जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है। आज के डेट में सर कॉम्पैटिबिलिटी इशू की वजह से सबसे पहले तो IVF वाले कमा रहे हैं। हाँ जी। एकदम बहुत बड़ा सेगमेंट है सर, ओपनली कहूँगा। वहाँ से बच के निकलो तो कोर्ट एंड जजेस में फंसे रहिए, जी, बुरी स्थिति है। और इन दोनों से बच गए तो हम जैसों के पास, सॉरी बट ट्रूथ है कि फिर जिंदगी भर इस बाबा के पास, उस बाबा के पास, उस ज्योतिष के पास आप भटक रहे हैं। अगर थोड़ी सी सही करने की चाहत बचती है तब, और लास्ट में लुट पुट के पता चलता है कि क्या बेवकूफ़ी की है लाइफ में। तो बेटर है ना सर, कहते हैं कि जोड़ियां बन के आती हैं, आंख बंद करके ब्याह करते हैं क्या?
अगर जोड़ियां बन के आ रही है। नहीं नहीं। मानता हूँ कर्मा है, नसीब है, सब है। क्या लड़की को नहीं देखते हो आप? देखते हैं सर। क्या लड़के का घर नहीं देखते, लड़का नहीं देखते हैं? सब देखते हैं सर। जब सब देख रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं? सर एक सिंगल केस मैं नहीं कह सकता कि वो हैप्पी है। ठीक है। अगर वो आपके कॉम्पेटिबल का नहीं है, ठीक है। गलत विवाह करोगे तो बर्बादी आ ही जाएगी, फिर भटको। बहुत जब हम सर मैरिज की बात करते हैं ना, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला पति पत्नी के बीच का प्रेम संबंध, एक दूसरे के बीच का सम्मान, एक दूसरे के लिए जीना, कि वो एक दूसरे में कितना हैप्पी रह सकते हैं। जी सर। दूसरा उन दोनों के संतान की क्या स्थिति है। कई बार अगर किसी स्त्री में संतान के योग बहुत नेगेटिव है, लेकिन अगर पार्टनर का उस तरह का बेस्ट योग है तो वो चीज़ें बेस्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर पार्टनर में भी योग नहीं है, स्त्री में भी योग नहीं है, तो संतान की समस्या होगी ही होगी जी। बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन इसी वजह से होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष में योग नहीं है। अब आप भटकते रहो डॉक्टर बाबा जैसों के पास। बिल्कुल सर। कि बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। जब ये दो चीज़ हो गया, उस बच्चों से जो भी आप जन्म दे रहे हैं, आपको कितना सम्मान मिलेगा भविष्य में। आज के डेट में गार्जियन बच्चों से कुछ नहीं मांगते, वो बच्चों के साथ साथ अपना भी जीवन निर्वाह का तरीका खोज के रखे हैं। फिर भी गार्जियन ये जरूर उम्मीद करते हैं कि दो मीठी बोली तो बोलो जी। अगर वो भी अगर संतान ना दे तो बेकार ऐसे संतान का होना। जी जी बिल्कुल, सो सॉरी, लेकिन ऐसे संतान ना हो तो अच्छा है जी। तो वो संतान कैसे होंगे, और ये दोनों पति पत्नी कितना लंबा जीवन जिएंगे, ये सारी चीज़ों को जब हम पॉजिटिव पाते हैं तब जाकर कहते हैं कि सर एंड मैम आप मैरिज सिस्टम में आगे जाइए। मतलब शादी जैसे करते हैं आजकल, जरूरी नहीं कि लड़का लड़की को देख लिया, फैमिली देख ली, घर बार देख लिया, बिजनेस देख लिया, सब देख लीजिए, कुंडली भी मिला लीजिए, साथ में डेट ऑफ बर्थ जरूर। लेकिन एज पर न्यूमरोलॉजी आप इसको दरकिनार मत कीजिए। ठीक है, आप 28 गुण मिला लो, आप 32 गुण मिला लो, लेकिन अगर 3-6 योग हो, पति 4 हो, पत्नी 9 अंक वाली हो, अच्छा जीवन नहीं हो सकता सर। अच्छा, तो आप इसको ना करो, क्योंकि आउट ऑफ 10 कपल्स अगर मेरे पास आ रहे हैं तो उसमें से 9 अनकम्पेटिबल है सर, इसलिए वो मेरे पास आए हैं जी। अगर कॉम्पेटिबल होते तो हमारी जरूरत ही नहीं है सर। अच्छा कमा रहे हो, अच्छा हेल्थ है, प्यार करने के लिए, एंजॉय करने के लिए एक बेस्ट पार्टनर है, और क्या चाहिए जीवन में सर? कुछ नहीं सर। फिर अपने पुरुषार्थ से आगे चलिए ना सर। जीवन में कुछ हर्डल्स हम सजेस्ट कर देंगे, उस साल बच जाइएगा, इस साल इन्वेस्ट मत कीजिएगा, वहाँ पैसा नहीं लगाइएगा, इस जोन में पैसा नहीं, छोटी छोटी और चीजें। और यही 3 चीज अगर बिगड़ा है तो सब बिगड़ा हुआ है सर जी। एक एस्ट्रोलॉजर का इतना ही काम है मोटे तौर पे सर, जहाँ तक मैं 14 साल से समझा, ये 3 और 4 डिपार्टमेंट पे काम कर दीजिए लोगों के, और उनको समय के साथ उनके विजडम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, वो राजा बन के दिखाएंगे। ओके सर, मेरे ऐसे ऐसे गेस्ट जो जीवन में कुछ नहीं थे, आज उन्होंने अपने एक डिसीजन, चाहे वो मेरे या मेरे जैसों के पास आए हों, वो निखर के इतने बेस्ट चले गए हैं कि मैं उनसे अब सीख रहा हूँ कि इतनी भी उम्मीद हो सकती है, इतना भी आश्चर्य हो सकता है। जी सर। और इन सब चीज़ों में अंक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र आपके जीवन में पंख लगाने का काम करते हैं। जी सर। मिरेकल होता है, लेकिन वो हम नहीं करते, करते आप हैं। आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, वो विश्वास करना पड़ेगा जी। और उतना सा विश्वास अगर आप हम जैसों पे, चाहे वो कोई भी हो, जिस पे आपका दिल जुड़ गया जी। लोग कहते हैं कि सर हम किसके पास जाएं, ये बड़ा क्वेश्चन है। इतने सारे लोग भरे पड़े हैं हर गरीब मोहल्ले में, हम किसके पास जाएं? मैं सीधी सी बात कहता हूँ, जिसकी बातें आपकी अंतरात्मा को छू जाए जी सर, आप उसे चले जाओ। हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज़ गलत नहीं होती, हम हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबाते आए हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास ही आए, रिग्रेट करते हैं नहीं सर। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास ही आओ। हाँ, मेरा कर्मा है कि आप अगर मेरे पास आते हो तो जो मेरा ज्ञान है, जो पिछले 13-14 साल से मैंने सीखा या करा है, वो आपको दूं। जब मैं लोगों को सिखाता या पढ़ाता हूँ सर, तो सिर्फ ज्ञान जो है वो तो है ही, वो तो हर जगह लिखा है, हम जा रहे हैं सिर्फ रिपीट करते हैं। ऐड क्या होता है सर? हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है, कि ऐसे घर में ऐसी ऐसी स्थिति थी, क्या क्या करना चाहिए, हमने क्या किया, क्या क्या रिजल्ट बना, तो वो केस स्टडी बहुत मैटर कर जाता है। ओके, ज्ञान तो हर जगह मिल जाएगा, किसान कौन नीचे होना चाहिए और अग्निकोण में पानी और आग नहीं होना चाहिए, मोटे तौर पे ये चीज़ें, तो वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है जी। अब अगर मैं आपके डेट ऑफ बर्थ को देख रहा हूँ तो आपको शायद मुझे बताने में 1 घंटा लगे, लेकिन मुझे 1 मिनट में अब पता है कि आपके लाइफ के साथ क्या मुझे सजेस्ट करना या बताना या समझाना है जी सर। तो ये 2-3 चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा काम कीजिए, लाइफ में रास्ते खुल जाएंगे
जी सर। सर जैसे आपने अभी रिपीट वर्ड लिया, जी मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मान लो लोशो ग्रिड बनता है, हाँ लोशो ग्रिड में मल्टीपल नंबर आ जाते हैं, जैसे एक कॉलम में 5 आ गया, 6 आ गया, वो क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में डालता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर। हम्म पहले तो समझना होगा कि लोशो ग्रिड है क्या। जी ये सर। तरह का 9 कॉलम का बॉक्स होता है जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ के जितने अंक हैं वो डाले जाते हैं। जी। वो मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। हम्म 1 से 9 से शुरू करते हैं। जी। 1 नंबर हम्म सूर्य महाराज का। हम्म अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर सिर्फ एक बार है हम्म तो देखिएगा ना, ऐसे लोग थोड़े से मुंह दाब के रहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा खुलते मिलते नहीं हैं, अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई बार सही बातें भी समझ नहीं पाते। जी। ये थोड़ी सी समस्याएं होती हैं अगर चार्ट में सिर्फ 1 नंबर हो। आप और हम मान लीजिए बात कर रहे हैं, मैं अगर मेरे चार्ट में सिर्फ 1 एक बार अपेयर कर रहा है, मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा मुझे लगा यार मुझे और भी बहुत कुछ बोलना चाहिए था जी। लेकिन मैं बोल नहीं पाया। जी। अरे यार वो तो मुझे ऐसे समझाना चाह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। जी। ये एक थोड़ा सा समस्या होता है। वे अगर चार्ट में 2 बार सन का अपेयरेंस है, 1 और 1 अगर 2 बार है तो वो एक अच्छा रिफाइन कॉम्बिनेशन होता है। जो बातें हैं वो अच्छे से कहते हैं, समझते हैं और समझा भी पाते हैं। अगर एक अंक 3 बार है तो ये सबसे बैलेंस्ड नंबर होता है सर। अच्छा। ऐसे लोगों के जीवन में ना सर ठहराव बहुत होता है। ओके। वो अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली लोगों के सामने रख पाते हैं। जी। उनको पता है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना नपातुला कहना है जी। और उसी तरीके से वो चलते हैं। अगर मतलब लेकिन थोड़े से मूडी जरूर हो जाते हैं। बात करेंगे तो बहुत बात करेंगे, चुप हो जाएंगे तो एकदम चुप हो जाएंगे। जी सर। बोलेगा अरे यार ये अभी ठीक था, अब क्या हो गया उसको। तो जरूर देखिएगा, ये आपने लाइन का है ना, एक बार चार्ट देखिएगा 3 बार 1 होगा उसके अच्छा चार्ट में। ओके। खाएंगे तो बहुत मस्त खाएंगे, नहीं खाएंगे तो 1 गिलास पानी पी के निकल जाएंगे। अच्छा, चार्ट में मल्टीपल 1 नॉट इन डेट ऑफ बर्थ। मैं 3 बार 1 की बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आएगा तभी यहाँ आएगा। अच्छा। अब जैसे कोई अगर 1 जनवरी 1991 जन्मा, हाँ तो 1 में 1 दिख ही रहा है, जनवरी में 1 दिख ही रहा है, 1991 में एक और 1 दिख ही रहा है। हाँ, 4 बार। मतलब यहाँ 4 बार आ गया। हाँ। अब समझिएगा साहब, अच्छा। अगर आपके चार्ट में 1 का अपीयरेंस 4 या 5 बार है, जीवन में सक्सेस तो जबरदस्त है सर। अच्छा। एकदम, मतलब आप अगर नहीं सक्सेस पाए हो ना, मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन के साथ धोखा किया है। अच्छा। हाँ, यस आपके जीवन में आएगा, लेकिन एक समस्या है, आपके जीवन में विवाद भी उतना ही आएगा। और आपको मैं जब देखता हूँ किसी के चार्ट में 1 अगर 4 या 5 टाइम्स अपीयर कर रहा है तो कहता हूँ कि विवादों से बचिएगा। जी। मतलब आप कहीं दूर खड़े किसी के झगड़ा देख रहे हैं, बस थोड़ा सा नजदीक जाकर के वहां खड़े हो गए, जो झगड़ रहे थे वो साइड है, पता चला मेन कल्प्रिट आप हो गए। ऐसे लोगों को कहता हूँ कि दूसरे के अगर पचड़े कर रहे हैं बगल में पड़ोसी भी, और आप सुनकर अगर बहुत अच्छा बन रहा है दोनों से ना, फिर भी आप पंचायती करने मत जाओ। ठीक है। आपका दोनों से बिगड़ जाएगा। ओके ओके। जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको फील होता होगा। जी। ये समस्याएं होती हैं। और ये तो चलिए ठीक है, आसपास पड़ोस की बात। अगर एक बार किसी भी वजह से आप जुडिशियल एक्टिविटी में फंसे इन सब कारणों से, फिर उबरना मुश्किल है। अच्छा। समझना वहां भी है कि आप अगर किसी भी वजह से विवादों में फंस गए हैं तो ये जुडिशियल एक्टिविटी तक ना जाए। अगर गया तो फिर समस्या है। और ऐसे कई लोग इस वजह से बर्बाद हो गए सर। जी सर। मतलब चार्ट में 4-5 बार अगर नंबर 1 के पेरेंट्स हैं तो साहब संभलने की आवश्यकता है। अच्छा, 4-5 बार। जी। 3 बार है तो बढ़िया योग है। अब जैसे अमिताभ बच्चन साहब, उनके डेट ऑफ बर्थ में 4 बार है। अच्छा। हाँ, उनको दिक्कतें आई थी, हेल्थ इशू आया था, बहुत अच्छा वाला इशू आया था। पॉलिटिकल क्षेत्र में गए थे तो बहुत तरह का विवाद भी हुआ था। अब देख लीजिए ओशो, ओशो, उनके डेट ऑफ बर्थ में 5+ है। ओशो की बहुत बंदे बात करते हैं। उनके विजडम का अंत नहीं है। अच्छा। उनकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। हम जैसे तो उनके सामने कहीं नहीं है। जी सर, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मतलब वो जो एक ऑकल्ट साइंस में महारत पूरी दुनिया में लाए, बहुत कम लोग थे, जैसे विवेकानंद महाराज। लेकिन ओशो के चार्ट में नंबर 1 के अपीयरेंस कई बार है। अच्छा। जीवन में उतने ही विवाद हैं। लेकिन विवेकानंद सर के डेट ऑफ बर्थ में, आई एम सो सॉरी, विवेकानंद जी के डेट ऑफ बर्थ में इस तरह का नहीं, ऊपर से वो मूलांक 3 से रूल करते थे। उनके जीवन में कोई भी अपवाद या विवाद नहीं है। अच्छा। तो नंबर 1
3 टाइम्स आपके चार्ट में है तब तक तो अच्छा है। हाँ। अगर 4-5 टाइम्स है, यश तो है, लेकिन अपयश का भी सम्मान रख लीजिए ओके। या बच जाइए। सक्सेस तो मिलेगी बट विवादों में फंस के और मिलेगी। आप अगर कहते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिला, ये बात बेकार है, तो सर बात बेकार नहीं है, आपने अपने लाइफ के साथ धोखा दिया है। जी सर। जी। बात करते हैं सर नंबर 2 की। नंबर 2 की, ठीक है। अगर चार्ट में 2 का अपीयरेंस एक बार है, अगर चार्ट में 2 का अपीयरेंस एक बार है, तो ऐसे लोग लेस सेंसिटिव होते हैं। अगर मोटे तौर पर ऐसा समझिए कि चार्ट में 3 या 5 नहीं है, तो हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है। बहुत छोटी सी बात में उनको बुरा लगना एक आम सी चीज़ है। आप कुछ कहे भी नहीं है, लेकिन उनको बुरा लग चुका है। ठीक है। ठीक है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ ना, थोड़ा सा दिल बड़ा करना सीखिए। एक बार में ये चीज़ नहीं होगा। हर छोटी छोटी बात को मत पकड़िए। अगर पकड़ेंगे तो ये चीज़ें और प्रबल होंगी। ठीक है। चार्ट में अगर ये अपीयरेंस 2 बार है, अब ना यहाँ पे चीज़ें कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ बुरी भी होंगी। इनका इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होगा सर। जी। मतलब जो दिल से बात निकल गया वो कहीं ना कहीं घटेगा। अगर कहते हैं यार आज बारिश होगा, ऐसे ही आपने कहा एकदम धूप है कड़का, एकदम गर्मी चल रही है 46 डिग्री टेम्परेचर जी, वो अगर ऐसे कहता ना यार आज बारिश होगा, सर शाम तक होना निश्चित है। अच्छा। उनकी मतलब उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है। जिनके चार्ट में मल्टीपल 2 है, 2 बार 2 है। ठीक है। ऐसे एक बार को भी इंट्यूशन होता है, बट वो इग्नोर कर देते हैं, यार ये बकवास है। जी। मैं कहता हूँ कि आप इग्नोर ना करो, लेकिन 2 वाले जो है ना वो इसको समझते भी हैं। लेकिन ये थोड़े से ना 50-50 वाले सिचुएशन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते हैं। जी। लेकिन वही जब 2 के अपीयरेंस 3 बार हो गया, इनका इंट्यूशन और लेवल हाई हो जाता है और ये इसको मानते भी हैं। लेकिन समस्या क्या है ना, चंद्रमा की एक नियति वो 15 दिन बढ़ेगा या 15 दिन घटेगा, मतलब चंद्रमा स्टेबल नहीं है। तो वो ना सर अब मेंटली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड भी होना शुरू हो जाता है। लाइफ में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। वो एक बार में एक डिसीजन एक जगह एक स्थान पे नहीं रह सकता। जी। अभी भी कोई अगर 2 नंबर वाला मेरी बात सुन रहा होगा, उसके चार्ट में 2 बार का अपीयरेंस 3 या प्लस होगा, तो वो एहसास करेगा कि मेरी बातों को सुन भी रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में और भी कई बातें चल रही है साइमल्टेनियसली। जी। वो सिर्फ मेरे पॉडकास्ट भर नहीं है सर, वो और भी 100 पॉडकास्ट उसके दिमाग में चल रहा है। मतलब वो एक जगह कांस्टेंट नहीं रह सकते। अच्छा। और अगर आपके चार्ट में 2 का अपीयरेंस 3 या उससे ज़्यादा है तो बहुत समस्या है। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 2022। ठीक है। ठीक है। अब इसमें देखिए सर, 22 में 2 आ गया, फरवरी में 2 आ गया, 2022 में 2 आ गया, 6 बार अपीयरेंस है। 6 बार ही आ गया। इसका अगर कॉम्बो देखें तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए सर, ये व्यक्ति जीवन में ना स्थिर नहीं रह सकता सर। ठीक है। एकदम नहीं रह सकता। और अगर ये स्त्री का डेट ऑफ बर्थ हुआ तो और समस्याएं सर। मतलब टेंट्रम, नखरे, बहस, बकवास, एक जगह स्थिर नहीं रह पाना और चिड़चिड़ापन। और ऐसे लोग ना सर बहुत जल्दी बीपी जैसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। जी। और जिंदगी भर फिर बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं। अच्छा। अब देखिए बचाव कैसे होगा। अगर ऐसे लोग हैं 2 नंबर वाले, वो किसी भी तरीके से 5 वाले को मूलांक 5 या मूलांक 1 वाले को अपना जीवन साथी बनाए। ओके। या फिर जीवन साथी के डेट ऑफ बर्थ में 5 तो हो तब तो कुछ ठहराव हो गया। अच्छा। नहीं तो सर बहुत समस्या है यार। मल्टीपल 3 से ज़्यादा बार 2 बार है। रिलेटेड हेल्थ इशू भी उनको हो जाता है। अगर 3+ अगर 2 का अपीयरेंस आपके चार्ट में है तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मेडिटेशंस, ध्यान, प्राणायाम, योगा करें। जो भी इस तरह के लोग हैं वो कोशिश करके देखिए। मैं अगर कहूँगा, आप जिस भगवान को ही पूछते हैं 30 सेकंड आप बस उनको आंख बंद करके ध्यान करके देखिए। वो नहीं रख सकते, वो 5 सेकंड बाद उनका आंख खुल जाएगा सर। जी जी। क्यों? मन स्थिर नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लोग 5 मिनट भी ध्यान मुद्रा में जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं सर मैं उस परमात्मा के वो ध्यान कर पा रहा हूँ, तब शायद आप अपनी जंग जीत गए। जी सर। बस 5 मिनट सर। जिसको भी पूजते हो एक दीपक जलाओ। अग्नि में नेगेटिविटीज को किल करने की अदम्य क्षमता। इसलिए हमारे शास्त्रों में अग्नि वहराज का बहुत स्थान है। जी। एक वास्तुकार के नाते भी अगर मैं आपके घर प्रीमाइसेस को विजिट करूंगा ना, तो वहाँ पे अग्नि को बहुत ज़्यादा महत्व दूंगा। कई जगह अग्नि को प्रज्वलित करवाऊंगा कि दोष को खत्म किया जा सके। जी। अपने घर में बैठिए, एक दीपक जलाइए,
ठीक है, और जिस परमात्मा को भी पूछते हैं, जिसे भी पूछते हैं, बस 5 मिनट आप अगर ध्यान कर पाए, आप अपनी जंग जीत गए। जी सर। तब आप लाइफ में एक ठहराव की उम्मीद कर सकते हैं। जी सर। अब जैसे हम अब 3 नंबर की बात करते हैं हम। जी सर। 3 नंबर बृहस्पति महाराज, जी। ज्ञान के देवता। जी। अगर चार्ट में 3 एक बार है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञानी होगा, बहुत बैलेंस्ड होगा, नपा तुला होगा, ठीक क्या है। करना है, कितना करना है, पता होगा, ठीक है। ज्ञान बहुत है, कितने ज्ञान को कितना यूटिलाइज करना है पता होगा। एक बैलेंस्ड पार्ट है ये। जी। अगर चार्ट में 3 का अपीयरेंस 2 बार या 3 बार हुआ, अच्छा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, जी। बहुत दयालु होंगे। जी। आई एम सो सॉरी, वो एक सोशल मूर्ख होंगे। ये शब्द मैं इसीलिए कहता हूँ उनको, ये ना सोसाइटी में यूज्ड बहुत होते हैं। ओके। अगर मेरे पास मैं 3 से रूल हो रहा हूँ और मेरे चार्ट में अगर 3 नंबर के अपीयरेंस 2 या 3 बार है, मुझे पता है कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हो, आप मुझे धोखा दे रहे हो, धोखा दे चुके हो, फिर भी आप अगर मेरे पास आओगे ना, मैं आपको ना नहीं कहूँगा। जी। मुझे अभी पता है कि आदमी धोखा देगा ही देगा। जी। कई बार लोगों की पत्नियां कहती होंगी, सर इनको तो समझ ही नहीं है, जी। यह आदमी देखिए ऐसा ही करता है। जी। एकदम आपका पति 3 नंबर से रूल हो रहा होगा। जी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है सर, कि चलो परमात्मा आपको इस जगह पे बचाव और ठहराव, जी। सुपर शक्ति आपको देती है कि चलो कोई बात नहीं, मूर्ख बने तो बने, और रास्ते आपके पास हैं हाँ। जीवन जीने के। ठीक है। ये एक गलती बहुत बड़ा करते हैं, ठीक है। ये एक ही समय में ना कई काम करने पे उतर जाते हैं। अच्छा। आप किसी बच्चे को देख लीजिए, उसके चार्ट में अगर 2 बार या 3 बार 3 है, 3 का अपीयरेंस है, वो एक बार में 5 किताब खोल के बैठेगा। वो एक किताब खोल के बैठ के पढ़ ही नहीं सकता सर, अच्छा। और पता चला 5 और 6 के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। अच्छा। ऐसे लोग एक बार में कई काम करने के लिए उतर जाते हैं। ओके। ये काम किए नहीं, 2 पैसा है नहीं, दूसरे पे लगा दिए, उससे 2 पैसा है नहीं, तीसरे पे लगा दिए। ऐसे लोग को मैं कहता हूँ ना सर, कि आप 2 नाव पे पैर मत रखो, गिरेंगे ही गिरेंगे सर। जी। वो ये चीज़ को एहसास करेंगे, यार हाँ ये हुआ था हमारे साथ और हम डूबे हैं, बर्बाद हुए हैं। जी। मतलब अगर आपके चार्ट में 3 नंबर का अपीयरेंस 2 बार या 3 बार है, तो पहला चीज, मल्टीपल काम एक समय में एक साथ ना करें। अच्छा। आपने एक धंधा सेटअप किया, आपको सक्सेस मिला, 2 साल 3 साल चलाइए, ठहराव देखिए, तब जा करके दूसरे धंधे की ओर जाइए। जी। ऐसा नहीं कि 6 महीने पैसा आ गया, फटाक से दूसरा धंधा ऑप्ट कर लिए, तो वहाँ थोड़ा सा संभलिए। जी। ठीक है। उसके बाद जिसके चार्ट में 3 नंबर के अपीयरेंस 3 बार या 4 बार हो गया, अब सर वो देश दुनिया समाज से अलग है। अच्छा। एकदम सर। उसका विजडम इतना ही बड़ा हो जाता है ना कि उसके सामने कोई लोग टिकते नहीं है, उसको हर बात बहुत बचकानी और बेतुकी लगती है। दूसरा, वो एक अपने अलग दुनिया में चले जाते हैं जी। और वो उसी में खोए हुए हैं, मतलब खो जाते हैं सर। अगर देखिएगा आपका कोई दोस्त यार का चार्ट में अपीयरेंस 3 बार है ना, अगर वो खो गया है ना, मतलब चार्ट में 3 बार या 4 बार 3 का अपीयरेंस है, अच्छा। उसकी अपनी एक अलग दुनिया है, इमेजिनरी, जी, और बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग दुनिया है वो सर। अच्छा। जिसमें वो अपने सपने, अपनी चाहते, अपने मन की बातें, जो भी वो पसंद करता है, एक खास करके नेचुरल पार्ट, बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टिविटी, वो उसमें चला गया है, जी। गायब। ओके। तो ऐसे लोगों को वापस ला पाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता हो जाता है। ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को ना सर काउंसलिंग की ज़रूरत है सर। अच्छा। आपका ज्ञान आपको बर्बाद कर रहा है। अच्छा। यस, आपको बर्बाद कर रहा है, एक आम जीवन से वो अलग हो गया, जी। फिर उसको सोसाइटी से मैटर नहीं करता। जी, ठीक है। अब 4 नंबर राहुदेव। राहुदेव जी। राहु महाराज। एक तो थोड़ा सा ना, हम जैसे लोगों ने ना इतना ही राहु के नाम को एग्जैगरेट कर दिया है ना, कि सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है भाग भाग भूत आया। हाँ। अब तो ये गुस्सैल है, ये राहु किसी से काम का नहीं है, ये किसी के साथ का नहीं है। ये मिथ को ना छोड़ना पड़ेगा। जी। वो ऐसा क्यों है इसको भी तो समझना पड़ेगा, जी। और ऐसा क्यों किया वो भी तो जानना पड़ेगा। जी। हर बार तो गलत नहीं हो सकता, जी। जी, बिल्कुल। गुस्सा हर बार तो नेगेटिव बात पे नहीं हो सकता। जी। हाँ, राहु के साथ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो किसी को भी राजा बना सकता है या किसी को भी रंक बना सकता है, इस मामले में बड़ा निष्ठुर। जी। मतलब राहु जिससे कॉम्पेटिबल भी है ना सर, देने से पहले उसको भी जज करेगा, अच्छा। इतने आसानी से नहीं देगा।
दूसरा जो राहु से रूल होते हैं उनका गुस्सा उनको बर्बाद करता है। जी जी। और ये चीज़ ना एक बार में नहीं आती। बच्चा है, चीज़ों को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, आप हंस रहे हो, छोड़ रहे हो, जी ये पटक दिया था, छोड़ दिया, वो तोड़ दिया, आपने ना डिसिप्लिन नहीं डाला, जी उसके जीवन में अंकुश नहीं डाला। जी और एक समय के बाद क्या, तो हमारा बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं है। जी जी। क्यों सर? क्योंकि आपको अगर पहले से पता होना चाहिए कि आपका नेचर है, सिग्नेचर क्या है। तो जो नेगेटिव है वो एक दिन में नहीं खत्म होगा, क्योंकि परमात्मा दे के भेजे हैं। लेकिन कर्मा मैटर करता है, परमात्मा उसको भी जगह देते हैं जी। आपके कर्मा उसमें रिफाइन ट्यूनिंग लाना का काम करता है। ओके। बहुत सारे जीवन में 4 नंबर वाले लाइफ में पायनियर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे नाम लेके आए जीवन में। तो क्या वो सब बर्बाद थे? नहीं था। नहीं जी। फाइन ट्यूनिंग फ्रॉम डे फर्स्ट दिया गया। तो आप अगर 4 से रूल रहे हो तो पहले तो डिसिप्लिन लाना जीवन में इनके बहुत जरूरत है। और एक बार वो डिसिप्लिन हो गए लाइफ में तो सक्सेस पा लेंगे। और जैसे मल्टीपल नंबर्स की हम बात करें, नंबर्स की बात करें, उनके चार्ट में अगर 4 नंबर एक बार है, ठीक है, गुस्से को बैलेंस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। 4 नंबर अगर 2 बार है, अब ये टेक्निकल हो गए सर। अच्छा। इनके हाथ में जादू आ गया। अच्छा जी सर। जो 4 नंबर से रूल होते हैं वो बहुत टेक्निकल होते हैं। और अगर चार्ट में 4, 9 और 2 का प्लेन कंप्लीट हो गया, अच्छा, जो ऊपर वाला होता है जी, तो ये सुपर टेक्निकल हो गए। जितने आईटी टाइकून्स हैं सर, वो या तो 1, 4 या 9 से रूल करते हुए मिलेंगे आपको, और उनके चार्ट में ना 4, 9, 2 का प्लेन कंप्लीट मिलेगा सर। अच्छा। ऐसे लोग कोई चीज़ कोई बात भूलते नहीं। अच्छा। उनका दिमाग इतना शार्प होता है, किसी आदमी से 10 साल पहले मिलवा लो, 10 साल बाद खड़े हो जाओ, वो पहले ग्रीट करेगा। जी जी। आप भूल जाओगे, वो नहीं भूल सकता। जी। इतना स्ट्रांग और शार्प, और इसीलिए ऐसे लोग आईटी में बहुत अच्छा सक्सेस पा रहे हैं। अमन गुप्ता जी, वो नंबर 4 से रूल होता है। हाँ जी। देखिए अंपायर कहाँ से कहाँ लेके चले गए। हाँ जी। डिपेंड्स। 4 नंबर अगर 3 बार या 4 बार हो गया, अब समस्या है। आपका गुस्सा आपको मार देगा। ओके। और आपको संभालना और समझा पाना किसी के बस की बात नहीं। ओके। अगर 4 नंबर के पेरेंट्स 3 बार या 4 बार लाइफ में हुआ तो बेड़ा गर्क है सर। ओके। अब जैसे कोई बंदा 31 मार्च अप्रैल 2024 को जन्म लिया हो, बात समझिए, तो 31 से 4 आया, अप्रैल से 4 आया, 24 से 4 आया, बहुत समस्या है सर। जी। मतलब ऐसे लोगों को ना सर शुरू से अगर समझाया या बताया या काउंसलिंग नहीं किया गया तो वो जीवन में अपने गुस्से की वजह से बर्बादी लाएंगे। जी सर। और लाएंगे ही लाएंगे। ओके। इनके जीवन में कोई जादू की छड़ी फिर नहीं चलने वाली। जी जी बिल्कुल। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा जी कि चार्ट में अगर है, और ये चीज़ ना गार्जियंस अगर पहले से समझ लें तो आप अपने बच्चे को बचा सकते हो। जी जी बिल्कुल। भविष्य में नहीं तो ऐसे लोग ना बहुत लंबा समय बर्बाद कर देते हैं और तब जा कर के खड़े होने की कोशिश करते हैं। ओके। जब बहुत लंबा समय बर्बाद कर दिए, 40 साल 45 साल लग जाता है सर ये चीज़ समझने में कि हम गलतियां कर रहे हैं। मानेंगे ही नहीं सर। जी। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? मैं ये काम, अरे ये काम मेरे लिए हो ही नहीं सकता। ये काम वाम करने के लिए मैं थोड़ी होना, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो, मतलब सर ख्याली पिलाऊं से फिर सुन लीजिए। हाँ जी। और जब तक ये चीज़ उनका एहसास होता है कि आप किसी काम के नहीं हो, वो बहुत बड़ा समय ले लेते हैं। जी। तो ये चीज़ अगर आप शुरू से डालते हो तो कहीं ना कहीं वो बच जाएंगे। ओके। उनसे काम करवाना पड़ेगा, उनको काम के लिए भेजना पड़ेगा, जी। वो डिसिप्लिन डालना होगा। जी। आपके बच्चे में चार्ट में 4 बार आ गया, डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ गया, आप अपने बच्चे को काम करने की आदत डालो। ये करो, वो करो, वो करो, और जबरदस्ती आपको खड़ा रह के करवाना होगा। वो झुंझलाएगा, गुस्साएगा, उसकी बातें कड़वी होंगी। बड़ा होगा, आप मेरे को समझते नहीं हो, मेरे से ऐसा करवाते हो, आप मेरे से वैसा करवाते हो, मेरे को दबा के रखना चाहते हो। आपको वो खून का घूंट पीना पड़ेगा। ओके। कि जिसके लिए जी रहे हैं वो ऐसा कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा वो ऐसा कर नहीं रहा। ठीक है। उसका नेचर सिग्नेचर करवा रहा है, लेकिन एक समय आएगा कि वो समय से पहले समझ जाएगा। जी। और जिस दिन समझ गया आपकी गार्जियनशिप कंप्लीट। ओके। मैं कई बार क्लाइंट्स को लिख के देता हूँ जी कि बच्चों की बोली अगर बुरी लगे तो भी उसको माफ़ कीजिए, दिल बड़ा रखिएगा। जी। कई बार लोग होते हैं ये सर इसका कुछ नहीं होना, हम छोड़ दी। आप छोड़ तो पाते नहीं हो, लेकिन वो जो छोड़ दी वो सुन लिया ना, वो और फ्री हो गया। जी सर अब वो हमारे बस का नहीं है, हम तो अब उसके बारे में सोचते भी नहीं है। जी। उसको जो करना हो करे, नहीं करना हो नहीं करे, लेकिन
ढोना तो पड़ता है सर। जी 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 बीइंग ए गार्जियन, आप कह दो कि आप फ्री हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। जी, कभी भी नहीं हो अगर वो सकता। कांड करेगा हम्म, तो आपको तो उलझना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। फिर क्या करोगे? बचाव के लिए तो आगे जाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर ये शुरू से डिसिप्लिन है तो आप बच जाइएगा। जी तो ये चीज़ 4 वालों के लिए बहुत इम्पैक्ट लाता है। 8 पे भी लाता है, लेकिन 8 और 4 में थोड़ा सा बचाव है। जी। 4 वाला बेलगाम है, अच्छा, एकदम फ्री। क्यों? राहु बंधन समझता नहीं सर। ठीक है। लेकिन अगर समझाया जाए, कहते हैं ना कर्मा, यही फाइन ट्यूनिंग है। शुरू से समझाई, जी। बेटा से सॉरी, से सॉरी, हम्म आपको कहना चाहिए। मैं लिख के कई बार देता हूँ कि आपको सॉरी बोलना आना चाहिए। कई बार मैं 3 वालों को लिख के देता हूँ कि आपको ना कहना आना चाहिए। जी तो ये सारा ना डिसिप्लिन का पार्ट है। जी जी शुरू से कीजिएगा तो निकल जाइएगा। जी। अब सर बात करते हैं 5 नंबर, जिसकी सब बात करते हैं, बैलेंस का नंबर जो है। जी जी, जो सर- कि होस्ट ऑफ द चैनल मेरा भी है। जी जी। देखिए, परमात्मा ने 5 और 6 वाले को एंजॉय करने के लिए भेजा है। अच्छा। काम वाम छोड़ दीजिए। हाँ, आप अगर काम कर रहे हैं ना, तो आपके काम से सिर्फ आप का भला नहीं होगा। आप में इतना पावर है, इतनी क्षमता है कि आप पूरे पूरे सोसाइटी को बना सकते हो। जी तो काम करो तो ऐसा करो कि सोसाइटी भी उससे पले बने। जी और आप अगर काम नहीं भी कर रहे हो तो ना, परमात्मा आपकी जरूरत को तो पूरा कर देगा। जी जी। अगर मैं ये आपके लिए भी कहूँ तो क्या मैं गलत कहूँगा? नहीं नहीं सर। हाँ, ये ट्रिमेंडस है 5 वालों के पास कि अगर वो काम करने पे उतरे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। चार्ट में 5 के अपीयरेंस अगर एक बार है तो लाइफ में बैलेंसिंग तो गिफ्ट होगी। हाँ ठीक है। अब लेकिन समझना पड़ेगा, चार्ट में 5 एक बार है, 9 एक बार है और 1 अगर मल्टीपल टाइम्स है। मान लीजिए 5 का अपीयरेंस एक बार और 3 का अपीयरेंस 3 बार, 1 का 5 का अपीयरेंस चार्ट में एक बार है, 1 का अपीयरेंस 3 बार है, 9 का अपीयरेंस 3 बार है। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी ऐसे लोग इतने जबरदस्त विल पावर मजबूत की पूछिए मत। कई बार तोड़ दीजिए, वो आपको जोड़ के दिखा देंगे। जी विल पावर इतना मजबूत होता है। 9-5-1 विल प्लेन होता है। जी। जिनको ये मिल गया सिर्फ 9-5-1, वो बड़े शक्तिशाली। ये जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/6/1996 है। जी, 5 मेरे पास एक बार है, 6 2 बार है, 5 एक आ गया आपके चार्ट में। एक भी आ गया और 9 भी क्या आ गया। आपको तोड़ा जा सकता है? नहीं सर। क्या आपको गिराने के बाद भी क्या आप गिरे हुए रह सकते हैं? नहीं सर, दोबारा उठूंगा। आप कई बार उठेंगे, सिर्फ एक बार नहीं। आप उठने मतलब क्या है ना कि आपको बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मुझे उठना है। जी। तो एक बहुत अच्छा योग है। ठीक है। उसमें भी अगर 995511 हो तो ये और जबरदस्त है सर। अच्छा अच्छा। जितने सक्सेसफुल योग देखिए, ये तो और जबरदस्त होता है सर। पायनियर में पायनियर ये लोग। ओके। तो चार्ट में अगर 5 2 बार भी है, वो बहुत अच्छा है सर। वो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। जी। लेकिन चार्ट में अगर 5 के अपीयरेंस 3 बार या 4 बार रहा तो संभलना है सर। अच्छा। बुरा नहीं है, अच्छा है। बुरा है सिर्फ सर मल्टीपल एक्सीडेंट। ओके। अब जैसा हमने कहा 5 वाले बेलगा, उनकी गाड़ियों की स्पीड देखिए सर। अच्छा, होती है सर कभी कभी तो। अगर आपको मैं जगुआर पकड़ा दूं, आप क्या 60 के स्पीड में चलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं सर बाइक नहीं चलाता इतने में तो। बस समझ लीजिए हाँ। कि अगर आप 5 से रूल हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लगाम की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ राइडिंग। ओके। अगर आपके चार्ट में 5 3 बार या 4 बार है, उनके जीवन में चोर घाट देखिए सर, चेहरों पे दाग मिलेंगे सर। अच्छा। फिक्स है। ठीक है। कैसे लगा? एक्सीडेंट हुआ था सर। वैसे आपने बताया था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ पे बात होने वाली है, तो आपने जो चार्ट लेके आए हो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। आप 3 पेज का चार्ट बनाते हो, मैं चाहता हूँ कि वो भी आप एंड तक बने रहिए तो आपको वो भी देखने मिलेगा। सर 3 पेज का चार्ट प्रोवाइड करवाते हैं। लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये ड्राइवर या कंडक्टर क्या होता है? हम देख तो रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। ये चार्ट क्या होता है, नंबर का अपीयरेंस क्या होता है? तो मैं एक शॉर्ट नोट जरूर डाल के आपको दिखाऊंगा कि ये आप अपने लाइफ में कैसे बनाएं, तब आपको मेरी बातें और क्लियरली समझ में आएगी। जी। तो ये पार्ट ऑफ है, हम चलेंगे। पहले ये एक सेगमेंट कंप्लीट। हाँ, उसके लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा आपको पॉडकास्ट में, और साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट जरूर करते रहिए। और यस, जब मैं ये चार्ट बनाऊंगा ना, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को रेडी रखिएगा। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं और मेरा चार्ट क्या कहता है। जी जी। मल्टीपल 5 की बात होगी जी। चार्ट में। 5 वालों को मैं फिर से कहूँगा, एक्सीडेंट से बचिए। ठीक है। अगर एक्सीडेंट हो गया, बहुत 5 वाले
सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से ज़िंदगी में बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा। जी, तो 5 वालों का एक्सीडेंट एक कंसर्न है सर। तो बस एक वो पार्ट संभलने की ज़रूरत है, वो अगर 5 3 बार या 4 बार लाइफ में ओके। अपीयर करता है आपके चार्ट में। एक या 2 बार है तो कोई दिक्कत वाली? बैलेंस है सर, बहुत अच्छा है, तब दिक्कत नहीं है। हाँ, समझदारी तो रखना पड़ेगा सर। जी, समझदारी तो रखना पड़ेगा सर। आप अगर 140 की स्पीड में हो तो थ्रिल को आप एंजॉय कर रहे हो, हाँ। तो एक्सीडेंट्स का भी संभावना है। जी, जी, जी। आप प्रोफेशनल रेसर बनो, सक्सेस सर पूछिए मत अब सर। कीजिए प्रोफेशनल रेसिंग सर, वहाँ स्पीड का कोई अंत नहीं है। लेकिन आपके साथ राइडिंग गियर्स हैं। गाड़ी 50 बार भी पलटी खाएगा ना, आप जीवित रह जाओगे। जी। तब कीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है। आप प्रोफेशनल राइडिंग कीजिए, देखिए एंजॉयमेंट लाइफ का। प्रोफेशनल राइडिंग करना है तो 5 और 6 से रूल कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। तो 6 की बात हो ही गई है तो जी, 6 पे आते हैं हम। 6 पे जो भी व्यक्ति 6, 15 या 24 को जन्म ले रहे हैं, वो मूलांक 6 से रूल होते हैं शुक्र महाराज। जी। शुक्र मतलब वैभव, लग्जरी, एंजॉयमेंट, मस्ती। जी। ये लोग ना एंजॉय करने के लिए लाइफ में आए हैं। जी। जितना चमक धमक सब इनका आविष्कार, जी। जी। सब इन्होंने ही जीवन में लाया है। और ऐसे लोग जो ग्लैमर से रिलेटेड हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, वो छाए हुए हैं। जी। उनके सक्सेस का अंत नहीं। जी। 6 नंबर अगर चार्ट में एक बार अपीयर कर रहा है तो परमात्मा ने बहुत कुछ आपको दे दिया। ठीक है। अगर 5 या 6 मिल गया तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए। जी। अपने कद, पद, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार, अपने जगह, सोसाइटी के अनुसार आप अगर 2 पायदान ऊपर नहीं हैं तो आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। ओके। जी, ठीक है। क्योंकि परमात्मा ने जिसके लिए दुनिया मार कर रही है वो आपको गिफ्टेड है। ओके। अब अगर हम अगस्त में हैं, इस महीने की बात करें, ये बड़ा पावन महीना है सर। जी। क्यों? लोग कह रहे हैं कि तो मंथ ऑफ अगस्त 8 शनि महाराज का है। आप हमारे दृष्टिकोण से देखो, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 तारीख में जो भी जन्म लेगा सर अगस्त में वो परम योग में जाएगा। उसका 1 और 9 कॉम्बिनेशन बन रहा है सर। जी। ठीक है। मतलब सर गिफ्टेड है ये। कई योग के बाद इस तरह के योग बनते हैं सर। अब जो भी सर 6, 15 या 24 में जन्म ले रहा है उसका कॉम्बो देखेगा सर, वो 6 और 5 का कॉम्बो है सर। जी। अब आप अगर इस योग में जन्म ले रहे हैं और अगर सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो बेकार है, फिर आपको कुछ और योग चूज कर लेना चाहिए। जी। 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 क्योंकि ऊपर वाले ने आपको गिफ्ट दिया है सक्सेस पाने का। जी। जी। मेरे जितने भी अगर सी सेक्शन क्लाइंट्स हैं तो हमने कोशिश किया है इसी दोनों योग में डिलीवरी का। ओके। यस, ठीक है। हम सी सेक्शन को सपोर्ट नहीं करते। जी। लेकिन अगर डॉक्टर और साइंस, मेडिकल साइंस कह ही रहा है हाँ। कि कोई चांस ही नहीं है, हाँ जी, तो कोशिश करो ना वैसे योग मिलाने। परमात्मा ने आपको जी। अधिकार दे दिया कि आप कि अपने जननी बच्चे को अपने हिसाब से जन्मो। हाँ, अपने हिसाब से जन्म कर सकते। तो बेस्ट योग क्यों नहीं पकड़े सर? जी। अगर वो परम योग मिल रहा है, ऐसे लोग भविष्य में पायनियर होंगे सर। जी। जी। आने वाले समय में ये समाज को अपने सोच से, अपने काम से, ये आने वाले अडानी अंबानी है सर। ओके। तो जो इस मंथ में जन्म लेंगे हाँ। वो परम योग पा सकते हैं। ओके। उनको 5 और 6। मेरे को ये बात इसलिए मैंने कहा कि अगर कुछ अभी भी बहुत डेट्स बचे हुए हैं, योग बचे हुए हैं। 24 एक बहुत अच्छा योग है जी। 28 बहुत अच्छा योग जी। है। बिल गेट्स 28 से रूल होते हैं। जी। जी। रतन टाटा जी वो भी 28 से रूल होते हैं। जी। वो 1 9 का योग बन जाएगा अगर ये 28 को कोई भी जन्म ले रहा है। जी। तो ये बहुत मायने रखता है ये मंथ। जी। अगर सी सेक्शन है आपका डिलीवरी, चांसेस 100% ही सी सेक्शन के हैं। जी। तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से अच्छे डेट ऑफ बर्थ जरूर पूछ लीजिए। ओके। कि सर डॉक्टर ये इतने से इतने का डेट बता रहा है, कुछ अच्छे डेट ऑफ बर्थ समय बता दीजिए। जी। 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 अगर परमात्मा आपको ही जन्म देने का अधिकार दे रहे हैं तो उसका स्वागत कीजिए। जी। जी। अच्छे से स्वागत कीजिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि यही सत्य है कि आप जिस समय, जिस स्थिति परिस्थिति में जन्म लेंगे, जीवन में वो उसी तरीके से ही असर देगा। जी। कोई इसमें कृत्रिम जैसी चीजें नहीं है। परमात्मा का ही सोचा हुआ है, हमारा नहीं। जी। अगर परमात्मा नहीं चाहते तो वो नॉर्मल डिलीवरी की ओर ही जाता। जी। परमात्मा ने ही सोचा है। जी। कई बार लोगों को लगता है कि हम चीट कर रहे हैं। जी। हम नहीं कर रहे हैं। जी। सर मुझे पता है 2 वाला स्ट्रगलर होगा, मुझे पता है, तो मैं क्यों ना। जी। जी, बिल्कुल। सर अगर कैडबरी या चॉकलेट आप किसको चूज करेंगे?
कैडबरी। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट है ना सर। जी। तो बस इतनी सी बात है। ठीक है। कोई हमारा किसी से द्वेष नहीं है जी। कि हम गलत कर रहे हैं, जी। लेकिन समझना जरूरी है। ओके। चलिए फिर से वापस टॉपिक पे आते हैं। जी। 6 नंबर अगर एक बार अपीयर कर रहा है, बैलेंस्ड है, जी। अच्छा है, सोच विचार सब चीज़ बेस्ट है। जी। 6 नंबर अगर 2 बार भी अपीयर कर रहा है तो सक्सेस आपको पाना ही चाहिए। जी। कॉम्बो नेगेटिव ना हो, जी। बस कॉम्बो आपका नेगेटिव ना हो। मतलब आप अगर 6-3 से रूल कर रहे हैं, सक्सेस तो मिलता है सर, सुकून नहीं मिलता। अच्छा। मतलब ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि आप गोल्डन बेड खरीद सकते हैं, हाँ। सोने का बिस्तर खरीद सकते हैं, जी। नींद नहीं। ठीक है। हाँ, एकदम फिक्स है सर। ठीक है। और उसमें भी अगर 6-3 वाले अगर हो गए, हाँ। चार्ट में अगर 3 बार 6 हो गया, हाँ। या ऐसे भी इन जनरल आपके चार्ट में 3 से प्लस अगर 6 अपीयर कर रहा है, हाँ। आप एक तरह के डर में जीना शुरू कर देते हैं। ओके। प्लेन में चढ़ेंगे कहीं गिर गया तो, जी। ट्रेन में चढ़ेंगे एक्सीडेंट हो गया तो, जी। बच्चा हमारा वहाँ गया कुछ हो गया तो। जी। खास करके ऐसी माएँ जी। जिनके डेट ऑफ बर्थ में 6-3 बार से या प्लस कर जाता है, वो अपने बच्चों को लेकर ना बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। जी। जी। बाहर जाएगा जुकाम हो जाएगा, हम्म। धूप में जाएगा धूप लग जाएगा, जी। उसको कहीं घूमने नहीं जाने देंगी। जी। अगर स्कूल में कोई कहीं बाहर अगर फॉरेन ट्रिप हो रहा है, स्कूल का कोई और ट्रिप हो रहा है किसी दूसरे स्टेट में, वो नहीं जाने देगी। जी। ये कर लेगा वो कर लेगा, मतलब वो एक अलग डर में जीती हैं और वो अपने डर से निकलती नहीं है सर। ओके। उनको ऑलवेज, अब ऐसे लोग सर ट्रेन में बिठा दीजिए सर, 48 घंटे का टूर क्यों ना हो, वो आंख नहीं बंद कर सकता। अच्छा। आप उनके साथ बाइक में चले जाइए, आप उनके साथ कार में घूमने चले जाइए, वो एक बार भी पलक नहीं झपका सकते। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उनको थकान नहीं हो रही या उनको नींद नहीं आ रहा, उनका अंदर एक डर है अजीब सा। हाँ, डर है। आंख बंद किए नहीं कि पलटी काट। हाँ, सही कह रहे हो सर। तो ऐसा होता नहीं है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा और अपने अंदर के इस डर को, खास करके वुमेन्स को, खत्म करना होगा। ओके। कोई बुरी दुर्घटनाएं नहीं घट रही जी। आपके बच्चे के साथ, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, जी। लेकिन आपका डर आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास में बाधा डालेगा। ओके। उसको अच्छे से तैयार नहीं होने देगा। जी। 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 क्यों? आपका डर उसको रोकेगा। जी। ये मत खेलो, वो मत करो, ऐसा मत करो। जब इस तरह की अगर कोई आपको वुमेन दिखेगी ना, एक बार ना बस किसी तरह से डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, चार्ट में 6 कई बार दिखेगा सर। अच्छा, ठीक है सर। तो यहाँ समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। सब चीज़ ठीक है, लाइफ इज़ गुड। ओके। देन 7 नंबर। 7 नंबर केतु। जी। राहु और केतु एक दैत्य थे, विष्णु महाराज ने कट किया, तो सर का पार्ट राहु का चला गया, धर का पार्ट केतु का चला गया। जी। तो जिसके पास केतु है, मतलब उसके पास धर है, सर नहीं। अब ऐसे लोगों के पास ना, मतलब समझ लीजिए कि परमात्मा ने सर नहीं दिया, शरीर तो दिया है बट उस तरह का सोच नहीं दिया। कई मानों में कहूँगा कि ये लोग ना दिल के बहुत खुले होते हैं लेकिन दिमाग से बंद होते हैं। जी। बुरा नहीं मानना चाहिए, आप सबको एक ही नज़र से देखते हैं। अच्छा। आपको देखे आपको भी राम राम, उसको भी देखे उसको भी राम राम। इसको ये नहीं पता कि इसको अगले को राम राम बोलना बुरा लग रहा है, लेकिन वो सबके लिए एक जैसा है। लेकिन सब कोई उसके लिए जैसे वैसा नहीं हो सकता। जी। जो भी 7 नंबर से रूल हो रहा है उसके जीवन में धोखा बहुत है सर। ओके, ठीक है। और अगर चार्ट में 7 एक बार है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर चार्ट में 7 2 बार है या 3 बार है तो धोखे का योग प्रबल है। ऐसे लोगों से पूछिएगा, दिल जिस पे दिए धोखा दी बोलेगी हाँ, या धोखा दिया वो बोलेगी हाँ। जिसको पैसे दिए लौटाया बोलेगा नहीं, जिस पे विश्वास किया उसी ने विश्वासघात किया बोलेगा हाँ। ऐसे लोगों के साथ डिवोर्स के योग बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर पति या पत्नी दोनों के चार्ट में 7 2 बार या प्लस हो गया, सो सॉरी सर, डिवोर्स है। ओके। अगर मुझे इस तरह के डेट ऑफ बर्थ के योग दिखते हैं जिसमें दोनों के पास 7 मल्टीपल टाइम्स है, मैं ना कह देता हूँ। ओके। साल 2 साल 4 साल बाद हटने से अच्छा है कि आप उसको ऑप्ट ना करो। जी। बुरे नहीं है ये दोनों सर, दोनों बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन जैसे ही साथ में जुड़ेंगे ना, विच्छेद के योग पहले ही बन जाएंगे। जी। तो अगर आपके चार्ट में 7 एक बार है तो फिर भी ठीक है, 7 अगर 2 बार या 3 बार है तो आपको जीवन में धोखे से बचना चाहिए,
मैं ऐसे लोगों को लिख के देता हूँ, पैसे किसी को मत दो। जी। मतलब ऐसे लोग नेकी तो कर लेते हैं, उसके बाद थप्पड़ खाते रहते हैं, जी। मांगते रह जाएंगे, पैसा नहीं लौटना, भूल जाइए। जी। आप अगर पैसे किसी को दिए हैं, ये मान के दीजिए कि मुझे नहीं चाहिए, जी। और अगर उम्मीद रखते हैं तो प्योरली ऑन पेपर लिख पढ़ के दीजिए, जी। नहीं तो मत दीजिए। अगर दे दिए तो जूते पड़ेंगे। जी। 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 एकदम बहुत कटु बोल रहा हूँ, कड़वा बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। ठीक है। जो भी आप अगर 7 से रूल करते हैं, एक और सिक्के बंद उपाय बता रहा हूँ, जीवन में अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा मत दीजिएगा। अच्छा। हम तो सब अपने बच्चों के नाम कर दिए, अब हमारे बच्चों को हमसे कोई मतलब नहीं। जी। 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 बिल्कुल ठीक है। सर रेमंड्स के ओनर को देख लीजिए, वो भी नंबर 7 से ही रूल होते हैं। ठीक है। आज उनकी क्या स्थिति है? सर एक समय में वो अंबानी को मैच कर रहे थे। जी। आज क्या स्थिति है? उनके बच्चों ने उनको 2 BHK फ्लैट में बांध के रख दिया। ओके। तो जो भी 7 से रूल कर रहे हैं, आपके चार्ट में 7 बार अगर 2 बार है, और चार्ट में अगर 2, 5, 8 नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी प्योरली जब तक जीवित है ट्रांसफर मत कीजिए। ओके। सिर्फ आपको नहीं, आपको ये अपने पत्नी के लिए भी रेडी रखना है जी। कि जब तक आप दोनों जीवित हैं, आपके प्रॉपर्टी को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना है। जाने के बाद जो करना उसकी तैयारी पहले कर दीजिए जी। लेकिन पूरी तरह से खुद को कंगाल मत कीजिए। ओके। जिस दिन आपने ये किया, आप समाज से गायब हैं। जीवित तो हैं लेकिन काउंटिंग में भी नहीं है। ओके। एक समान है। ठीक है। और कम से कम मेरे गेस्ट, मेरे क्लाइंट, इनको इस तरह की समस्याएं जो मुझे लगता है कि उनके बुढ़ापे में होंगी, जिस भी तरह का, मैं पहले मेंशन कर देता हूँ। शायद परमात्मा मेरे भी कुछ अच्छे योग बनाए। जी। आपको अपनी प्रॉपर्टी 100% ट्रांसफर नहीं करना है। जब तक जीवित हैं, अपने और अपने पत्नी के लिए बचा के रखिए। ओके। अब बात, आपका जन्म अपने बच्चों के जीवन को बनाने के लिए ही नहीं हुआ है सिर्फ। ओके। 7 वाले बहुत मार खा जाते हैं जीवन में। जी। 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 तो बचिए। जी। अगर 7 का अपीयरेंस 3 बार से प्लस है, तो अब ये आदमी समाज से गायब है। ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। बच्चा बन रहा है, बने, नहीं बन रहा नहीं बने। अच्छा। उनको काम करने में भी कोई रुचि नहीं रह जाती जीवन में। जी। जी। अगर वो नकारा है, आप कहोगे यार मेरा हस्बैंड तो कुछ कर नहीं रहा, देखिएगा चार्ट में 7 कई बार हो गया। वो देश दुनिया से परे है। जी। रोना धोना, टेंट्रम, जीवन की समस्या, उसको कोई मायने नहीं रखती। जी। उसकी 2 छोटी सी नीड, कपड़ा है शरीर में, 10 साल चल जाए कोई दिक्कत नहीं, पहन रहे हैं क्या दिक्कत है? जी। जी। शरीर ढका हुआ है। जी। एक बार खाना मिल गया, 24 घंटे जी लेंगे, एनफ। जी। ऐसे लोगों को ना सर बचने की आवश्यकता है। जी। क्योंकि आप सिर्फ खुद को नहीं, अपने परिवार को भी मार देते हो। ओके। जहाँ इस तरह का इनसेंसिटिव पर्सन अगर देखें ना सर, वो या तो 3 मल्टीपल होगा या 7 मल्टीपल होगा। ओके। ऐसे लोग ना अपने परिवार के प्रति जवाबदेही लेना छोड़ देते हैं। जी। क्यों? वो एक अलग दुनिया। उनसे बात करोगे ना सर, नॉलेज पूछिए मत। अच्छा। उनके पास इतने खदान, मतलब मैं इतना ज्ञान जो भी अब तक मैंने सीखा पढ़ा, उनके सामने अगर बैठूँ ना, सब मेरे से ज़्यादा वो मेरे को मेरी सुना देंगे। जी। अच्छाई बुराइयाँ मुझे गिना देंगे। जी। अरे ऐसा सब बेकार है, सब करके देख लिया यार, ये ऐसा होता है वैसा होता है, तुम क्या जानते हो, तुमसे ज़्यादा तो हमें पता है। जी। अप्लाई नहीं करेंगे लेकिन जी। वो बोले यार मुझे पता है, मैं ऐसा करूँगा निकल जाऊँगा, करना नहीं मेरे को। इस तरह का एटीट्यूड ही हो जाएगा उनका। ओके। लेकिन अगर ये चीज़ रहा तो आप करोगे सामाजिक तौर पे ब्याह भी, जी। पैदा करोगे बच्चा भी, लेकिन आप जवाबदेही नहीं लोगे किसी चीज़। ओके। तो बचिए, ठीक है। नहीं तो समस्याएं आएंगी। एक धोखा, दूसरा बुढ़ापे में बेइज्जती, तीसरा इनसेंसिटिवनेस, होगा ही नहीं अगर 3 बार से ज़्यादा है तो। ओके। और खास करके महिलाओं के लिए आप अगर कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं, एक पति के तौर पे किसी को चुन रहे हैं, अगर उसके चार्ट में 3 बार प्लस है, तब भी हाथ जोड़ दीजिए। इंसान बुरा तो नहीं होगा, लेकिन आने के बाद जवाबदेही भी नहीं लेगा। ठीक। तो संभलना जरूरी है। जी सर। अब 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर शनि महाराज, खुद्दार, जजमेंटल, दंड देने का अधिकार। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं सर। आपको सिर्फ उनका गुस्सा दिखता है, लेकिन का जब विजडम देखिएगा ना, देख अलग लेवल का है सर। ठीक है। क्यों? उनमें ना सर चीज़ों को परखने की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। जी। एक बार आपको देख लिए ना, आपको अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं। जी। वो आपको लेके जो सोच एक बार में रख लिए वो सत्य होगा। जी। अगर उन्होंने मुझे देखा, उनको पहली बार में फील आ गया कि आदमी किसी काम का नहीं है ना, मैं सच में किसी काम का आदमी नहीं हूँ,
टेंट्रम जरूर कर दूं, लगाऊंगा नहीं, मैं बहुत वर्दी हूँ, जी लेकिन उनका प्रेडिक्शंस ज़बरदस्त है। आदमी को देखने और पढ़ने का तरीका बहुत स्ट्रांग है। ठीक है 8 नंबर अगर एक बार है ठीक है, हाँ गलतियां कर देते हैं, गुस्से की वजह से चीज़ों को, रिश्तों को खराब कर देते हैं। जी चार्ट में अगर 8 अगर 2 बार है या 3 बार हो गया तो जिंदगी में धक्के खाने का दौर थोड़ा बड़ा हो जाता है। जी इनके जीवन में सफलता तो आती है लेकिन बहुत रगड़ा देता है, ओके खून के आंसू पिला देता है सर। ओके इनके जीवन में हर चीज शनैः शनैः होता है। जी 8 नंबर वाले मेरे पास जो भी आते हैं ना वो अधिकतर 45 प्लस वाले आते हैं। ओके एकदम फिक्स है सर। मैं अगर पिछले 15 14 13 साल का देखूं, जो भी 8 नंबर वाला मेरे पास आया है, कोई भी 28 साल 25 साल 15 साल वाला नहीं मिलेगा सर। जी सब 40 45 प्लस वाले मिलेंगे, जी लुट पिट बर्बाद होकर के पहुंचने वाले। जी जी क्यों? पहले गुस्सा पड़ा, गुस्से में वो बढ़े, ठीक और वैसे में मानते कुछ नहीं, जो समझते हैं, जो वो कह दिए वही सत्य है, जी और उसी पे ही चलेंगे, चाहे गलत हो सही हो। जी गलत है जी लेकिन उनके लिए वो गलत नहीं। जी 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 ऐसे लोगों को ना अगर वो शुरुआती दौर में है तो मैं कहता हूँ कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस। आपके जीवन में होगा सब चीज़, मिलेगा सब चीज़, लेकिन आज नहीं, कुछ समय बाद थोड़ा रुलाएगा, थोड़ा धुलाएगा, कष्ट देगा, परेशानी देगा, ह्यूमिलेट करेगा, जी तब जा कर के देगा। शनि की चाल शनैः शनैः, ठीक है एक बार में सक्सेस नहीं मिलेगा तो एक्सेप्ट कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, देते रहिए, करते रहिए, गिरिए, रोइए, उम्मीद मत छोड़िए। जी लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। जी 8 वाले जो भी रूल कर रहे हैं, आपके जीवन का गति स्लो होगा। जी आप क्लास में सबसे तेज होंगे लेकिन टॉपर नहीं होंगे। जी कहते हैं सर मेरा बेटा सब जानता है, जी लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं है। जी परमात्मा नहीं देंगे। जी जी एक्सेप्ट करना सीखिए, और आप अगर बच्चे हैं जी तो ये चीज़ उसमें डालिए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, करो, कोई बात नहीं, होगा। ये चीज़ डे बाय डे उसमें एक्सेप्टेंस लाएगा कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मिलेगा। जी थोड़ा देर कोई बात नहीं, ठीक है लेकिन वही अगर नहीं समझ पाते हैं, एक ग्रुप एक सोसाइटी में है, जी उसको पता है कि मैं अगले से ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, वो कहीं से डिजर्विंग नहीं है, वो पालेगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा। हारिए मत, जी जी उम्मीद मत छोड़िए। जी ये उम्मीद आपको एक समय के बाद ब्लेस करेगा। ठीक है निकलिए फिर। ओके 8 वालों को ये एक्सेप्टेंस लेना ही पड़ेगा। जैसे अगर चार्ट में 8 2 या 3 बार है हाँ तो लाइफ की गति स्लो है, ठीक है मिलेगा लेकिन स्लो मिलेगा। जी आप अगर 8 से रूल हो रहे हैं तो जल से रिलेटेड कोई काम ना करें, लिक्विड बेस्ड कोई काम ना ठीक करें, है नहीं तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिए, ठीक है तब आप बेकार हैं। ठीक है। और जी। 3 से ज़्यादा बार है तो फिर सर गुस्से में सब खत्म है, अच्छा। सब खत्म है। अब 9 नंबर जिसका साल चल रहा है मंगल 2025 जी मंगल महाराज को भी दंड देने का अधिकार है, जज करते हैं। समय देख लीजिए, ये साल में घटने वाली घटनाएं देख लीजिए, जी बहुत तरह की चीज़ें घट रही हैं आपके कर्मा के हिसाब से। अब यहाँ वो कर्म सिर्फ एक का नहीं, हर एक का देखेंगे, जी उस जी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। जी व्यक्तिगत तौर पे अगर देखें, जो भी किसी मंथ के 9 18 या 27 बॉर्न हैं, वो मंगल से रूल होते हैं। जी अगर आपके चार्ट में मंगल एक बार है, ठीक है। ठीक है चार्ट में 9 5 1 है, आप सक्सेसफुल हो। ठीक है सक्सेसफुल अगर नहीं है तो आपने अपना बेस्ट दिया नहीं, जी आपने मेहनत करने का कोशिश नहीं किया, रोने को ज़्यादा जगह दे दिया। जी कई बार आते हैं सर मेरा बच्चा पास नहीं कर रहा, जी छोटे छोटे मार्क्स से रह जा रहा है, जी अब देखिए परेशान है, टेंस्ड है। अरे मत हो परेशान, जो भी परेशानी है 2-4 घंटे रो लो, वापस आओ काम पे। जी जी उससे ज़्यादा नहीं, जी रो लो कोई बात नहीं, जी लेकिन ज़्यादा समय नहीं दूंगे रोने के लिए, जी वापस काम पे आओ। जी प्रकृति बैठी है तैयार आपको ब्लेस करने के लिए। जी अगर चार्ट में 9 2 या 3 बार है, जी अब ऐसे लोग ना थोड़े से हाईली इगोइस्टिक होते हैं। ओके घमंड, ठीक है ज्ञान का, जी बुद्धि का, जी सोच का, जी एटीट्यूड का। जी मतलब अगर 3-4 लोग बैठे हैं उसमें से 9 अगर एक बैठा है ना, अरे यार तुम लोग, वो ऑलवेज 4 को इन्फीरियर ही समझेगा। अच्छा
छोटी से छोटी बात को ईगो पे ले लेगा। जी। अबे तेरे से ये नहीं होगा, बस इतना उसको बोल के देखेगा, होगा कैसे नहीं, दिखाता हूँ करके, और वो आपसे अच्छा करके दिखा देगा सर। जी। तो घमंड इस चीज का है। अच्छा। ऐसा नहीं कि क्वालिटी नहीं है सर, भरी पड़ी है क्वालिटी, जी। लेकिन इगोइस्टिक होने की वजह से जी। ऐसे लोग अपने जीवन में शत्रु बढ़ा लेते हैं। ओके। 9 का 4 से बड़ा जबरदस्त बैर भाव। अच्छा। 9 को और दूसरे तीसरे अंक फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, जी। लेकिन ये 4 वाला फिर बर्दाश्त नहीं करेगा जी। और वो उस पर रिटेलिएट करेगा। जी। अगर 9 का किसी से अगर बोलेगा सर इससे तो मेरा बनता ही नहीं है, तो वो 4 वाला है और गलती 9 वाले की है। जी। उसका ईगो आपसे बड़ा है। जी। तो वहाँ वो सम्मान नहीं दिया तो उस को मिलना चाहिए। जी। जी। वो 4 वाला तो सर बस इंतजार में बैठा है, जी। जी। मौका दे तो मारूंगा। एकदम फिक्स है। ठीक है। तो जिसके चार्ट में 9 का अपीयरेंस 3 बार है या 4 बार है, जी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नो डाउट, आपकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। जी। ऐसे लोग बड़े दानदाता होते हैं सर। जी। मतलब देने पाए तो पता नहीं, सब चीज सर्वस्व जी। जी। दे दें, जी। लेकिन ईगो की वजह से चीजों को बिगाड़ते हैं। जी। जी। अपने शत्रु को बड़ा करते हैं, जी। उसको ऑप्शंस देते हैं अटैक करने का। जी। तो जिनके डेट ऑफ बर्थ में 9 मल्टीपल टाइम्स है, दिमाग तो तेज है, लेकिन आपका ईगो आपको पछाड़ता है। जी। तो हाईली इगोस्टिक होना आपके लिए ठीक नहीं। जी। हम तो सब जानते हैं, हम सब कर लेंगे, इनसे नहीं होगा, उनसे नहीं होगा। ऐसे लोगों को अगर किसी ग्रुप का लीडर बना दो, वो आधे से ज्यादा ग्रुप के लोगों को हतोत्साहित करके रख देगा। ठीक है। ठीक है। क्वालिटी है सबको बना के चलने की, जी। लेकिन कॉज ऑफ ईगो सबसे बिगाड़ लेगा। ठीक है। और वहाँ वो लाइफ में पिछड़ जाता है फिर। जी। तो अगर चार्ट में 9 का अपीयरेंस 3 बार या 4 बार है, तो ईगो की वजह से वो लाइफ में शून्य है। ओके। क्वालिटी है, ज्ञान है, जी। पावर है, सामर्थ्य है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका बंद हो जाएगा। ओके। तो अगर चार्ट में 9 बार का अपीयरेंस है, अगर चार्ट में 9 का अपीयरेंस 3 बार है मान लीजिए, अगर 4 का अपीयरेंस भी हो गया 2 से 3 बार, 8 का अपीयरेंस भी हो गया 2 से 3 बार, बहुत समस्या है फिर तो सर। जी सर। क्यों? 4 वाला गुस्सा डालेगा, 8 वाला जिद और गुस्सा को प्रबल करेगा, 9 में ईगो है ही। ठीक है। मतलब कह लीजिए ना, ये आदमी से तो किसी का पट ही नहीं सकता सर। जी। मैंने इस आदमी को किसी से पटते नहीं देखा। जी। सोसाइटी में बातें होती होंगी ना, जी। जी। देख लीजिए चार्ट में इस तरह का योग होगा सर। जी। 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 ठीक है। तो ऐसे लोगों को संभलने की जरूरत है, नहीं तो बचपना बाप के गोद में, जवानी अपने दम पे, जी। लेकिन बुढ़ापा बहुत अकेला होता है सर। ओके। ठीक है सर। मैं ऐसे लोगों को लिख के देता हूँ, बुढ़ापा अगर सम्मानित चाहिए ना, तो शब्दों में कंट्रोल लाइए। जी। 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 नहीं तो एकदम फिक्स है सर। जी। आप जैसे जैसे समय के पड़ाव में जाओगे 50-55 के बाद, आप आइसोलेटेड होगे। ओके। आपको दरकिनार किया जाएगा। आप घुसना भी चाहोगे ना, आप साइड रहोगे। जी। जी। पता है आपसे फायदा लिया जा सकता है, जी। लोग लेंगे नहीं। ओके। बाद में लगेगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था। जी। चलिए ठीक है, 60-70 तक तो चल फिर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद का क्या? कोई सहारा नहीं मिलेगा सर। जी। तो जवानी बनाइए कि बुढ़ापे में उसका सम्मान रखा जाए। जी। जी। अगर चार्ट में 9 मल्टीपल टाइम है तो सर सपोज किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो आदमी सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए सर, तब तो परमात्मा ने बहुत कुछ करने के लिए दिया है। ठीक है। और वैसे भी अगर लोग चाहें तो डेट ऑफ बर्थ खोज सकते हैं। अच्छा। कोशिश नहीं करते। जी। अब बोलिए कैसे? आप कहेंगे मेरी माता जी तो अनपढ़ थी। अरे भाई साहब, उनको जितना ज्ञान था आपको नहीं है। जी। आप तो संडे मंडे और जनवरी फरवरी में रह गए। उनको माघ आश्विन और कार्तिक पता है। जी। हर किसी के जन्म के समय में कुछ न कुछ घटनाक्रम है। जी। कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी किसी का हत्या, कभी कोई लूटपाट, कोई पर्व, कोई त्योहार। लोग कहेंगे सर छठ के 2 दिन बाद हुआ था। दिवाली के रात में हुआ था। गर्मी था, बहुत तेज गर्मी था। जी। सर कोरिलेट करके देखिए ना सर। डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं निकलेगा? आप 2-3 ऑप्शन से लेके आइए। जब हम उसको बात करेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा ज्यादा मैच कर रहा है प्रेडिक्शंस के साथ। जी। वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। सर हमारे पास जो 65-70 के हैं, वो डेट ऑफ बर्थ अपना लेके आ रहे हैं इस तरीके से। अच्छा। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे सर माता जी नहीं है। चलिए, परमात्मा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके जन्म के समय के कोई तो कोई लोग होंगे। जी। जी। मौसी होगी, चाची होगी, ताई होगी। जी। उनको घटनाक्रम पता होता है। जी।
सोनू के जन्म के 2 दिन बाद ही तो तुम हुए थे। हाँ देखिए ना सोनू का हाँ वो रखे होंगे। जी उसके जी बाद ना बड़े बुजुर्ग की ना अपनी डायरी होती थी सर, जी वो लिख के रखते थे। जी आपने फेंक दिया, हाँ खोजो, किसी संदूक को टटोलो, हाँ हाँ निकल जाएगा। जी अगर डेट ऑफ बर्थ आपके पास है तो खास करके हम जैसे अंक ज्योतिष आपके जीवन के कई पड़ाव को सजेस्ट कर सकते हैं। जरूरत है थोड़ा सा मेहनत करने की। जी और सब जब 70 वाले 75 80 वाले ला सकते हैं तो अब तो सर हम ये 20वीं शताब्दी के बाद वाले हैं। माएँ भी अपडेटेड है आज के डेट में। जी तो अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो इस तरह से कोशिश कीजिए, डेट ऑफ बर्थ 100% मिल जाएगा। ओके और अगर नहीं भी मिलता है तो आपके प्रश्न, आपकी समस्याओं से हमें समझ में आता है कि क्या परेशानी है, क्या रेमेडीज देना चाहिए, क्या सजेशंस देना चाहिए, जी 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 और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे चलते हैं। सर जैसे मान लो किसी का ना ड्राइवर कंडक्टर बहुत अच्छा है, जी फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। जी जी देखिए सर, तब कहीं ना आपने कर्मा पे ध्यान नहीं दिया। जी एक तो ये सत्य है, 1 या 9 अगर हो गया तो आप एक ही बार में राजा बन जाओगे, ऐसा नहीं है। जी, राजा शब्द ना बहुत ही मुफ्त का शब्द नहीं है सर। जी अगर राजा बन रहा है ना, बच्चे से उसकी ट्रेनिंग चल रही है, जी वो मार खा रहा है, लात खा रहा है, जूते खा रहा है, जी बुरे से बुरे ट्रेनिंग्स ले रहा है, जी लड़ रहा है, खून बहा रहा है, सर काट रहा है, सर कटवा रहा है। जी जी जब ये सारे के सारी चीजों को कंप्लीट किया है तब जाकर के राजा है। जी अंबानी क्या बैठ के अंबानी हो गया? जी धीरू भाई अंबानी साहब की कहानी पढ़िए अगर जीवन में उत्साह चाहिए तो, जी कि वो कहाँ से निकले और क्या क्या किए। एक बार में राजा नहीं बनते। जी आप बिस्तर पे बैठे बैठे बोलोगे ना कि आओ मेरे पास भर भर के पैसे, नहीं होंगे। ओके आपके पास अगर योग अच्छा है और आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो या थोड़ा बहुत ही करके सोचोगे कि हमें भी अंबानी बन जाना चाहिए था, तो सर आपके लिए नहीं है। ठीक है। कर्म तो करना पड़ेगा। हम ज्योतिष भाग्य विधाता नहीं है जी और हम ज्योतिषों को भाग्य विधाता बनना भी नहीं चाहिए। जी हम सिर्फ और सिर्फ भविष्य वक्ता हैं। ओके हमें भाग्य विधाता नहीं बनना चाहिए कि आओ मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। नहीं जो भी ये कह रहा है ना, मेरे नज़रिए में उसका सम्मान नहीं है सर, ठीक है। क्योंकि आप भगवान नहीं हो। जी आपका काम है उसको दिशा निर्देश देना, सजेशंस देना कि बच्चे ये रास्ते हैं, इस रास्ते की ये कहानी, इस रास्ते की ये कहानी, चुनाव तुम्हारा। जी हम सिर्फ और सिर्फ सजेशंस देंगे। जी राजा सलाहकार रखते थे सर, जी गुरुओं के रखते थे, माताओं को, पिताओं को रखते जी थे। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, लेकिन डिसीजन वो लेगा जो उसको समझ में आता है, जी जी और उसके डिसीजन को मानना पड़ेगा, डूबो या उभरो। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ओके तो आपको ये समझना पड़ेगा। जी एक ज्योतिष के तौर पे आपका काम सिर्फ दिशा निर्देश देने का है। आप किसी के भाग्य को नहीं बना रहे। ठीक है। आप दिए हुए ज्ञान को प्रसार कर रहे हैं और वो रेमेडीज, वो दवाइयाँ अगले को असर कर रही है। जी आप किसी को राजा बनाने की झूठे सपने मत दो। जी 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 दूसरा, आपके ड्राइवर कंडक्टर अगर बहुत अच्छे हैं तो या तो आप बेस्ट नहीं दे रहे, जी और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हम बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, जी तो यहाँ पे सर फिर वास्तु का स्थान है। ओके कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन वास्तु को जीवन में जगह नहीं दी है। जी जी अब ऐसे समझिए, आप लीडर हो, जी आप एक कंपनी चला रहे हो, जी लेकिन आप अपने घर में मजबूती दिशाओं के हिसाब से 2 स्थान देता है जी ठहराव, जी या तो दक्षिण या दक्षिण जी पश्चिम। जी जी लेकिन आप एज ए बेडरूम ना दक्षिण को अपना रूम बनाए ना दक्षिण पश्चिम को। जी आप कहाँ रूम बनाए हो? उत्तर, उत्तर पूर्व, कहीं भी। जी जी तो जो एक मजबूती मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। कंपनी में भी हम जाकर अगर देखते हैं तो उनका जो सिटिंग स्पेस बेस्ट होना चाहिए, जो जोन बेस्ट होना चाहिए, वो नहीं है, जी जी इसलिए मार खा रहे हैं। ओके मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, सिद्धांत कहता है कि जितने भारी चीजें हैं, हैवी मशीनरीज हैं, वो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। जी जी आप क्या कर रहे हैं? दूसरे गलत जगहों पे रख दे रहे हैं, जी तो मशीनरीज खराब होंगे ही होंगे। जी 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 समय पे काम होगा नहीं। आप जो भी ऑर्डर्स ले रहे हैं ऑन टाइम रिट्रीव नहीं कर पाओगे। ओके वास्तु में जब हम सर कोई फैक्ट्री देख रहे हैं, मान लीजिए आपका रॉ माल कहाँ रखाएगा, जी जी आपके प्रिपेयर्ड माल कहाँ रहेंगे, जी आपके स्टाफ कहाँ होंगे, टॉयलेट कहाँ होगा, सेप्टिक टैंक कहाँ होगा, मशीनरीज कहाँ बैठेगा, कौन कौन सी मशीनरीज के क्या तत्व हैं। जी कोई अगर मशीनरीज विथ फायर है तो कौन सा जोन है, कोई मशीनरी विथ लिक्विड है तो कौन सा जोन है, ठीक है। तो सिर्फ हैवी मशीनरीज है तो कौन सा जोन है, प्रोडक्शन का चैनल किस तरीके से होगा, जी 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 ये सारा चीज हम सजेस्ट करते हैं। ओके ऑनर कहाँ बैठेगा, स्टाफ कहाँ बैठेंगे, जी, जी, वर्कर कहाँ बैठेंगे। जी ऑनर्स के बाद जो हैवी
जिनके पास अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है, मैनेजर हो गए, जी। कैशियर्स हो गए, जी। इनका स्पेस कहाँ होगा? जी। ये सारी चीज़ों का महत्व है। जब ओके। आप इसको फॉलो नहीं करोगे जी। तो स्ट्रगल आएगा ही आएगा। अब सर मान लीजिए कि बॉयलर जो एक फैट है वो आग वाला पार्ट है, आप उसको ईशान कोण में सेट कर दे रहे हो, तो चीज़ें तो बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी, सर्किट लगेगा ही, आग लगेगा ही लगेगा। आपके साथ तो सर एक वास्तु का करना पड़ेगा पॉडकास्ट। हाँ सर, क्योंकि इतने छोटे समय में हम पूरी तरह से नहीं कह सकते सर, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपको लगता है कि आपका योग मजबूत है और आप मेहनत भी बहुत अच्छा कर रहे हो जी। मतलब अगर कमी है तो दो चीज, एक तो वास्तु दोष है, दूसरा समय हो सकता है खराब है जी। हर एक के जीवन में खराब दौर और अच्छा दौर आता है। मैं कहता हूँ बुरे दौर में संभल जाइए जी, शांत हो जाइए, रुक जाइए, जो चल रहा है चलाइए, नया कुछ मत कीजिए, बहुत हाथ पैर मत मारिए, समय को बीतने दीजिए, समय की धारा के साथ शांत हो जाइए, अच्छा समय आएगा तो चल पड़िए। हम सर जब किसी को डेट ऑफ बर्थ चार्ट बना के देते हैं तो 10 साल का प्रेडिक्शंस देते हैं कि ये साल अच्छा बुरा बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा तो किस क्षेत्र में होगा, बहुत बुरा होगा तो किस क्षेत्र में। जी, अब चार्ट वैसे बनाने वाले थे जी। हाँ। हेल्थ कैसा रहेगा, हाँ। फिजिक कैसा होगा जी, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे जी, इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स आपको कंसीव कब करना चाहिए जी, मैटर्स जी। अगर नेगेटिव पीरियड्स में आप अगर कंसीव करते हैं तो बुरे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ओके। जितने कॉम्प्लिकेशंस अगर बुरा हमने देखा है, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा खराब हो गया, बर्थ लिया लेकिन नहीं रहा, सो सॉरी, किसी भी माताओं को दर्द देने का नियति नहीं है, बट ऐसे बहुत केसेस हैं। ठीक है। वजह सिर्फ एक है, नेगेटिव पीरियड में कंसीव करना। ओके। हम ये भी सजेस्ट करके देते हैं कि मैम इस पीरियड में कंसीव नहीं कीजिएगा। ओके। तो ये सारा चीज़ हम वो 10 साल के प्रेडिक्शंस में सजेस्ट करते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, वास्तु को स्थान दीजिए, रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी। अब सर चार्ट में आते हैं हमारे। जी। आपका नाम? संदीप। संदीप जी, क्या पूरा नाम लिखते हैं आप? संदीप बालियान। स्पेलिंग बताइएगा। SANDEEPBALIYAN। डेट ऑफ बर्थ क्या है संदीप जी आपका? 5/6/1996। 1996। डे क्या है? डे सर, डे तो सही बताऊं तो याद नहीं है। टाइम मेरा शाम को 4:30 बजे। प्लेस सर अलीगढ़। अब देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये होता है सेकंड नंबर, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है जी। ये क्या है, अगर ये 0 और 5 है मतलब आपका ड्राइवर हो गया 5। मान लीजिए किसी का यहाँ पे 23 होता तो 2 + 5 कैलकुलेट कीजिए। ओके। 2 + 3 कैलकुलेट कीजिए, वो हो गया 5, मतलब ड्राइवर आपका 5 है। अब ये कंडक्टर या डेस्टिनी नंबर ये कैसे निकालें? अब सारे डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कीजिए। 5 + 6 11, 11 + 10 21 + 9 30 + 6 36 मीन्स 36 पूरा कैलकुलेट करने पे हुआ 36। 3 + 6 9, मतलब जो आपका कॉम्बिनेशन है वो 5 और 9 का है। 5 हो गए बुध महाराज, 9 हो गए मंगल। ठीक है। अब हमें निकालना है कुआ। कुआ नंबर क्या होता है, आपको सिर्फ ईयर कैलकुलेट करना है। 1 + 9 10 + 9 16 + 6 1 + 9 10 + 9 19 + 6 25। अब 25 को सिंगल डिजिट पे लेके जाइए। 2 + 5 7। अब आप अगर मेल हैं तो 7 को 11 से माइनस कीजिए तो हुआ 4, या आप अगर फीमेल होती तो 7 को 4 से प्लस करते तो 11 होता। 7 + 4 11, 1 + 1 2, क्योंकि आप मेल हैं तो ये नंबर 4 पे चला गया। मोटे तौर पे आपको समझना बस ये है, पर्सनल और बहुत सारी चीजें हमारे लिए होती है। अब इसको हम चार्ट में कैसे उतारें? पहले तो कॉम्बो डाल लीजिए चार्ट में। हम यहाँ पे 5 डाल दिए, यहाँ पे 9 डाल दिए। अब क्योंकि 5 यहाँ पे भी है, ये एक बार है तो इस हम 5 सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। हम ये 5 और ये 5 2 बार ही ले सकते हैं। अब चार्ट में क्या है, 6 2 बार है तो 6 2 बार डाल दीजिए। 9 का अपीयरेंस 2 बार है, मतलब ये 9 एक बार जाएगा, ये हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है। 6 का अपीयरेंस हमने 2 बार कर दिया। कुआ 4 नंबर से है तो ये 4 नंबर पे आ गया। 1 एक बार है। अब ये आपका चार्ट हो गया।
ठीक है। अब यही होता है रेपिटेशंस ऑफ नंबर। आप कहाँ देखेंगे? आपके चार्ट में 9 3 बार अपेयर कर रहा है, आपके चार्ट में 9 5 1 का कंप्लीट हो रहा है, 6 का आपके पास 2 बार अपीयरेंस है। अब सारा का सारा आपके लाइफ से रिलेटेड ताना बाना हम इसी के अकॉर्डिंग सजेस्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपके नेम का न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस कितने पे जा रहा है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक डिजिट होता है। 3 1 5 4 5 5 8 2 1 3 1 1 1 5। इन सबों को कैलकुलेट कीजिए तो 5 4 9 1 10 13 23 23 8 31 3 3 6 3 9 5 14 आपका जो डेट ऑफ बर्थ नेम जा रहा है वो नंबर 9 पे जा रहा है, मंगल महाराज पे। अब क्या है ना कि बात कॉम्पेटिबिलिटी की करें तो आपका 9 आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना एज पर मी नंबर 1 का सपोर्ट, क्योंकि चार्ट में अपीयरेंस 1 का एक बार है। और जैसा मैंने कहा था डिस्क्रिप्शंस में, तो वो अगर हम सूर्य को और मजबूत करते हैं, क्योंकि मंगल पहले से ही मजबूत है, 5 अपीयरेंस एनफ है, तो 1 को अगर हम किसी भी तरीके से फेवर में लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो ये आने वाले प्रोसेस आपको फिर बताएंगे। इसी तरीके से हम आपको आपके भविष्य से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि आपको किस तरह के यंत्र या ब्रेसलेट्स डालना है, आपका लकी नंबर, एनिमी नंबर, न्यूट्रल नंबर, लकी कलर, एनिमी कलर, लकी डे, अवॉइडिंग डे, आपके ऑक्यूपेशंस क्या क्या होंगे, आने वाला 10 साल किस तरीके का रिजल्ट देगा, अच्छा बुरा बहुत बुरा, वो सारी चीज़ें हम आपको सजेस्ट करेंगे। इसके बाद आता है रेमेडियल पार्ट। हम इसमें सारी चीज़ें, क्या पूजा पाठ कैसे करना है और सारा क्या क्या कुछ है जो मेरे साइड से पर्सनल सजेशंस होने चाहिए, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। सर आपने वैसे बहुत अच्छी चीज़ बताई मुझे कि मतलब प्रेडिक्शन बता दी इतने साल की जी। हाँ, तो बहुत अच्छा चार्ट आपने बनाया मेरा। हाँ सर। हाँ, घटनाएं भी बता दी, कोई कुछ होने वाला है नहीं होने पेजेस बना के नहीं देता जी। आप सिर्फ 3 पेज की कहानी दूंगा जो जीवन का एक सार होगा जी। मुझे आपके बारे में कथा नहीं लिखना जी, आपके बारे में ग्रंथ नहीं बताना जी, उतना आपके पास समय भी नहीं है जी। जरूरत क्या है जी, वो सिर्फ 3 पेज पलटेंगे आपको पता होगा जी, और आप वो डिसीजन ले पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है। आपके वैसे हम कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जी जरूर, जिससे ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए। डेफिनेटली। अगर आपको जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, चाहे हेल्थ का हो, करियर का हो, मैरिज का हो, रेमेडीज कई तरीके के हैं। हम यंत्र प्रोवाइड करते हैं, ब्रेसलेट्स देते हैं, कई तरह के और भी रेमेडियल पार्ट हैं, लकी नंबर, एनिमी नंबर, लकी कलर जी, एनिमी कलर जी, आपको न्यूमरोलॉजी नेम सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं जी। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके माध्यम से हम आपके लाइफ में परमात्मा के मदद से फाइन ट्यूनिंग लाने की कोशिश करते हैं। ओके। आप जैसे जैसे कर्मा उस पर एक्ट करेंगे जी, आप डे बाय डे निखरते चले जाएंगे। ओके सर, तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे पॉडकास्ट करके, और वास्तु का एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे। जय श्री